स्वागत है आप सभी का दिव्यदर्शी आकाशिक रिकॉर्ड्स के सपोर्टिंग लाइव जूम सेशंस में। आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स। आकाशिक रिकॉर्ड है क्या, हाउ इट वर्क्स, उसमें इंस्टिंक्ट और इंटेलेक्ट का क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे आप इंस्टिंक्ट और इंटेलेक्ट का बारी बारी संतुलित मात्रा में ऑप्टिमम वे में उपयोग कर सकते हो। ये ध्यान रहे, शब्दों पे ध्यान दीजिए। बारी बारी, संतुलित मात्रा में और ऑप्टिमम वे में। बारी बारी क्यों बोल रहा हूं? बारी बारी इसलिए कि ये दोनों इंस्टिंक्ट और इंटेलेक्ट एक दूसरे के पूरक भी है और एक दूसरे के दुश्मन भी है। ध्यान से सुनिएगा, एक दूसरे के पूरक भी है और एक दूसरे के दुश्मन भी है। आपकी जो इंटेलेक्ट है, ओके, वो आपके ईगो से प्रेरित है। दैट इज गवर्न बाय योर ईगो। ध्यान से सुनिएगा। ओके, आज मैं कोई पीपीटी नहीं दिखाने वाला हूं आपको, ये मैं आई जस्ट यूज दिस पैनल। ओके, तो इसका मैकेनिज्म समझने के लिए आपको ये समझिए कि एक होता है सुप्रीम कॉन्शियसनेस। इसको समझिए। हम कहते हैं ना, वो अज्ञात शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है। ये तो आप मानते हैं, देयर इज सम पावर विच गवर्न्स होल यूनिवर्स। डू यू एग्री विद दैट टाइप? यस। आज का मैं बताऊं, आज का जो टॉपिक है दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। मेरे मेरे बहुत कहते हैं ना, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दिस। ओके, कोई अज्ञात शक्ति है, चाहे आप इसको मानो या ना मानो, बट देयर इज सम पावर दैट गवर्न्स होल यूनिवर्स एंड द सेम पावर गवर्न्स योर लाइफ आल्सो। डू यू एग्री विद दैट? कोई अज्ञात शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है, और वही अज्ञात शक्ति हमारे जीवन को भी नियंत्रित करती है। अब आपके जीवन में आप कितना कष्ट उठाओगे, या आपका जीवन कितना आसान होगा, कितना समृद्ध, सुखी और शांतिपूर्ण होगा, वह इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आपकी स्वयं की चेतना जो है, आपकी स्वयं की चेतना जो है, वो कितनी ट्यून्ड है, कितनी तादात्म्य में है सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ में, उस अज्ञात शक्ति के साथ में। आपका कनेक्शन, आपका वो तादात्म्य कितना मजबूत है, उसके आभार ऊपर निर्भर करता है कि आपका जीवन कितना समृद्ध, सुखमय, शांतिपूर्ण होगा। तो इसको आज हम आकाशिक रिकॉर्ड की जो बात करेंगे, उस मैकेनिज्म में मैं ये बताऊंगा कि इस ट्रिनिटी को आप, प्रकृति जो है त्रिगुणात्मक स्वभाव कहते हैं ना, त्रिगुणात्मक है। रजस तमस सत्व, वात पित्त कफ, ये जो हमारे शरीर की प्रकृति है वो त्रिगुणात्मक है। तीन दोष, तीन गुण, है ना। रजस तमस सत्व तीन गुण है, वात पित्त कफ तीन दोष है। डू यू एग्री विद दैट? है ना। तो ये तीन का क्या सिग्निफिकेंस है इनके साथ में? सो सुप्रीम कॉन्शियसनेस, और इसमें ध्यान से सुनिएगा। और ऐसे अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, सुप्रीम हो गया ये। अगर हम सुप्रीम कॉन्शियसनेस हैं, उन्होंने, यानी कि हम कह सकते हैं कि परमात्मा, गॉड, ओके, सुप्रीम कॉन्शियसनेस ने अपने आप को शैटर्ड कर दिया, मतलब विभाजित कर दिया अनंत चेतना बिंदुओं में। ध्यान से समझिएगा, अनंत चेतना बिंदुओं में। लेकिन ये सुप्रीम कॉन्शियसनेस जो है वो निर्गुण, निराकार है, फॉर्मलेस है। डू एग्री विद दैट? हेलो। थोड़ी यस सर। थोड़ी ऊपर की बात है, तो जरा गहराई से समझिएगा। ओके, सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, वो निर्गुण, निराकार है, फॉर्मलेस है, उसको हम देख नहीं सकते। दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, चलो मैं खड़े ही हो जाओ, ये बड़ा, पता नहीं, ये इसको मेरी कमजोरी बोलो, आदत हो चुकी है बैठ के, थोड़ा आलसी हो गया। इसको एक्चुअली मैं इसलिए बैठता हूँ कि इसका कैमरे का जो लैपटॉप का सेटिंग है ना, वो बैठता नहीं है इसमें, इसको उठाना पड़ता है। एनीवेज, बट ठीक है, इट्स ओके। सुप्रीम कॉन्शियसनेस जो है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस। ओके, एनर्जी और कॉन्शियसनेस को अगर हम, परमात्मा ने अपने आप को अनंत चेतना बिंदु में विभाजित तो कर दिया, लेकिन
परमात्मा ने, उस अज्ञात शक्ति ने क्या किया, माया की रचना करी। वो कैसे करी? आप सोच रहे हो ये कहाँ से अश्विनी जी आप आ गए, आप तो इंस्टिंक्ट और इंटेलेक्ट की बात करने वाले थे, अब कहाँ से आप एनर्जी में घुस गए, कहाँ पे कॉन्शियसनेस में, और कहाँ पे ये माया? पर ये इसके पीछे ही तो सीक्रेट है, यही तो मैकेनिज्म है। इसको आप आकाशिक रिकॉर्ड के कंसेप्ट के रूप में गहराई से समझ लेंगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सारा समझ में आ जाएगा। आपको कोई आकाशिक रिकॉर्ड सीखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इट इज देयर ना। आकाश में, स्पेस में आवाज कम है, कोई लिख रहा है आवाज कम, लेट मी सी। मेरी आवाज आ रही है? टाइप यस। मैं देख लेता हूँ, हो सकता है। मेरी यहाँ से तो फुल है। जस्ट अ सेकंड, मैं इसमें ऑडियो सेटिंग में देख लेता हूँ। नहीं, फुल है, आवाज फुल है, फुल है। पर हो सकता है कि मैं यहाँ जो माइक लगा है उससे मैं थोड़ा दूर हो जाता हूँ, खड़ा जब होता हूँ तो हो सकता है, बट एनीवेज। सो ठीक है, मैं खड़ा नहीं होगा, यहीं बैठ के बोलूंगा। सुप्रीम कॉन्शियसनेस है जो फॉर्मलेस है, निर्गुण निराकार है, लेकिन वो बना कैसे है? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस। शक्ति में, हमारे सनातन धर्म के साथ में, हिंदू माइथोलॉजी के साथ में जोड़ के इसको समझाऊंगा आपको। एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस, शक्ति एंड निरंजन, ध्यान से समझिए। तो ये निर्गुण निराकार जो है, उसका भी स्ट्रक्चर क्या है जिसको आप देख नहीं सकते, है ना? पर उसका कुछ तो स्ट्रक्चर है ना। हवा को आप देख नहीं सकते, पर हवा का स्ट्रक्चर है कि नहीं? क्या स्ट्रक्चर है? उसको क्या बोलेंगे? बंधारण, कंपोजिशन। हवा को आप देख नहीं सकते, पर जिसको आप देख नहीं सकते उसका भी कुछ कंपोजिशन है। डू यू एग्री विद दैट? यस। हवा में देख नहीं सकते, बट उसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स भी है जिसको देख नहीं सकते। उसी तरह सुप्रीम कॉन्शियसनेस, वो अज्ञात शक्ति जो प्रकृति को, आपके जीवन को नियंत्रित करती है, जो त्रिगुणात्मक है, उसको भी आप देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। और उसका कंपोजिशन क्या है? एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस, शक्ति एंड निरंजन। अब इस शक्ति निरंजन को आप ऐसे समझेंगे कि भाई जैसे जो फॉर्मलेस है, फॉर्मलेस में निर्गुण निराकार से आकार में आया, कौन आया? इसको ऐसे समझते हैं। देखिए, इसको कोई रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप में से कोई, मान लीजिए कोई क्रिश्चियन हो सकता है, कोई मुस्लिम हो सकता है, तो ये मत अरे यार ये तो, पर इसको, इसके एसेंस को समझिए। ओके, इसके एसेंस को समझिए। तो निर्गुण निराकार है, फॉर्मलेस है। when it came into form there is a process। बिना प्रोसेस के तो कुछ होता नहीं है। यू एग्री विद दैट? देखिए, पानी जब वो स्थूल रूप में आया, मैं आपको ऐसे समझाऊं, पानी जब स्थूल रूप में आया, उसके पहले वो भी निराकार था, मतलब वो आकार नहीं था उसका, आपको देख नहीं सकते थे, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। वही हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल जब मिलता है तो पानी बन जाता है। डू एग्री विद दैट? तो हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल को मिलाने के लिए यू हैव टू डू एक्सपेरिमेंट। साइंटिस्ट लोग, हमने स्कूल में, मुझे मालूम है जब मैं 8वीं कक्षा में था तब मैंने शायद ये वो सिखाया था कि दो वायर होते हैं, एक प्लस एक माइनस, उसके ऊपर एक वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, ट्यूब होता है, उल्टा किया होता है, उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलता है और पानी बनता है। ये मैंने कहीं कुछ ऐसा ऐसा था उस, है ना, ऐसा। एक ट्यूब होता है, एक ट्यूब, ये यहाँ पे प्लस है माइनस है, सॉरी ये माइनस है, वायर होते हैं, और यहाँ पे कुछ बीकर में पानी इकट्ठा होता है, बनता है। ये सीखा था। तो वाई एम शोइंग दिस टू यू, कि इसका एक प्रोसेस है। तो एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस जब अपने परमात्मा ने, ये निर्गुण निराकार जब फॉर्मलेस मैंने इसमें से फॉर्म में आया, आकार में आया, तो उन्होंने सुप्रीम इंटेलिजेंस, ये क्या है? सुप्रीम इंटेलिजेंस, सुप्रीम इंटेलिजेंस, सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, वो सुप्रीम इंटेलिजेंस भी है।
इन्होंने इतना माइन्यूटली प्लानिंग किया है पूरे यूनिवर्स का, मतलब हर छोटे से जीव का, हर प्लैनेट्स का, यहां तक कि आपके शरीर में जितने भी मोर देन 100 ट्रिलियन सेल्स हैं, आप सोचिए आपके शरीर की हर एक कोशिका, कोशिका बोलेंगे इसको, सेल, वो अपने आप में एक सुपर कंप्यूटर है। डू एग्री विद दैट? यस। हेलो। हाँ सर। यस सर। तो ये सुप्रीम इंटेलिजेंस ने अपने आप को इंस्टिंक्ट एंड इंटेलेक्ट में डिवाइड कर दिया, विभाजित कर दिया। इंस्टिंक्ट एंड इंटेलेक्ट से मेरा मतलब क्या है, ये हो गया शक्ति एंड शिवा। हम अगर उस हिसाब से जोड़े शक्ति एंड शिवा, शक्ति हो गया, ये है एनर्जी, शक्ति हो गया एनर्जी, ओके, एंड शिवा जो है दैट इज कॉन्शियसनेस। ओके, दिस इज द मैकेनिज्म। मैं आपको मैकेनिज्म समझा रहा हूं। आप सोच रहे होंगे कि यार इसका आकाशिक रिकॉर्ड से क्या ताल्लुक, पर है। इसको आप बिल्कुल गहराई से सुनेंगे समझेंगे तो लास्ट में आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और आपको ये यू विल फील दैट यस, आपने आकाशिक रिकॉर्ड को डाइजेस्ट कर लिया क्या है। ओके, अभी समझिए कि सुप्रीम कॉन्शियसनेस, एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस दोनों कंबाइंड है। अभी इन्होंने विभाजित कर दिया, दोनों को अलग कर दिया। क्यों? क्यों? सुप्रीम कॉन्शियसनेस जब इट वेंट थ्रू अ प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, जैसे हमारी स्वयं की चेतना 84 लाख योनि में जन्म लेने के बाद इवॉल्व होती रहती है, प्राणी, पक्षी, वनस्पति, कीटक, सरीसृप, परोपजीवी, मनुष्य, ये 7 प्रकार की प्रजातियां हैं। तो अंत में मनुष्य बनता है ना, कहते हैं मनुष्य का जन्म जो है आखिरी जन्म है। और बाकी मनुष्य के जन्म, जब आप मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं तभी आपको इंटेलेक्ट मिलता है। तब तक आपके पास इंटेलेक्ट नहीं है, तब तक आपके पास बुद्धि नहीं थी। जितने भी जानवर हैं उसको केवल इंस्टिंक्ट दिया है परमात्मा ने, बुद्धि नहीं दी है। जब आप मनुष्य बनते हो तो परमात्मा ने आपको इंस्टिंक्ट तो दी है लेकिन साथ में इंटेलेक्ट भी दिया है। वाई? वो इसलिए दिया है कि गॉड हैज गिवन यू समथिंग कॉल्ड फ्री विल। फ्री विल, आपको अपने बारे में निर्णय लेने की, आपको कैसा जीवन चाहिए उसके बारे में निर्णय लेने की आजादी दे दी। यू डिसाइड। परमात्मा ने किया, नाउ यू आर माई द मोस्ट सिग्निफिकेंट, मोस्ट पोटेंशियल एंड मोस्ट पावरफुल क्रिएशन। परमात्मा ने स्वयं आपके शरीर के रूप में एम्बॉडीड फॉर्म में परमात्मा आ गया। ये तो ठीक है, हम बोलते हैं, अरे यार, मैं थोड़ी परमात्मा, मेरा नाम अश्विनी है, नहीं। भीतर जो है तत्व है वो परमात्मा ही है, बट वो इंस्टिंक्ट के साथ में परमात्मा ने क्या किया, माया की रचना की, ईगो को जोड़ दिया। ईगो। सो ये जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, एंड अगर इसको समझिए, अगर ये जो आप जुड़े हुए हो, अगर मैं आपको ऐसा दिखाऊं कि लेट्स से यू आर इन एम्बॉडीड फॉर्म, ये आपका शरीर हो गया, ठीक है। ये बीच की जो लाइन है ना उसको हरा लाइन बोलते हैं। वो हम प्रो लेवल कोर्स में इसके बारे में बहुत गहराई से जाते हैं, बट यहाँ पर इतना कोई इसका सिग्निफिकेंस नहीं है। सो क्या कर दिया, त्रिगुणात्मक स्वभाव है आपका, जो है ये हो गया आपका सुप्रीम कॉन्शियसनेस। वो सत्व हो गया, इंस्टिंक्ट और इंटेलेक्ट। इंस्टिंक्ट जो है वो, इंटेलेक्ट जो है राजसिक, ये शक्ति है, ये तामसिक है, आप समझिए, तमस। और इंटेलेक्ट है वो रजस है। आप कहोगे शक्ति तामस कैसे हो गया? तामस का मतलब है हम समझते हैं वो नेगेटिव। नो, कहीं पर भी आपको किसी भी प्रकार का क्रिएशन करने से पहले डिस्ट्रक्शन करना पड़ता है। कुछ नया करने के लिए कुछ पुराना मिटाना पड़ता है। डू एग्री विद दैट? डू एग्री विद दैट? यस सर। कुछ नया करने के लिए कुछ पुराना मिटाना पड़ता है, और पुराना मिटाना होता है तब आपको शक्ति की जरूरत पड़ती है। यहां तक कि आपके बॉडी का
हर एक सेल, आपके बॉडी का हर एक सेल, एवरी सेकंड, मतलब मैं जब आपसे बात कर रहा हूं ना, तब मेरे शरीर के अंदर ही और आपके शरीर के अंदर भी एवरी सेल इज बीइंग रिजुवनेटेड। हर एक सेल में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ रहा है, उसको देखा नहीं जा सकता। लेकिन वहां पे क्या काम कर रहा है? वहां पे ऊर्जा काम कर रही है, शक्ति काम कर रही है। कौन सी? प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा। आपका ये जो शरीर है, अन्नमय कोशा, जो स्थूल शरीर है, उसके अंदर वो प्राण तत्व बह रहा है, इड़ा पिघला के रूप में। इनर फेमिनाइन और इनर मस्कुलिन। ओके। फेमिनाइन इज शक्ति, मस्कुलिन इज शिवा। और इसीलिए आपने देखा होगा कि हमने अर्धनारीश्वर लॉर्ड शिवा की तस्वीर देखी होगी, जिसमें आधा शरीर स्त्री का, आधा शरीर पुरुष का, ऐसा होता है। अभी समझिए। नाउ आप सोच रहे हैं क्या सुनी जी पहेलियां बुझा रहे हो, यहाँ कहाँ आकाशिक रिकॉर्ड आया, इसमें कहाँ आकाशिक रिकॉर्ड? ओके। हाउ स्पेस केम इनटू एग्जिस्टेंस। स्पेस का मतलब क्या है? हाउ स्पेस केम इनटू एग्जिस्टेंस, हाउ टाइम केम इनटू एग्जिस्टेंस। और ऐसा भी हो सकता है कि कहीं स्पेस है ही नहीं, ऐसा हो सकता है देयर इज नो स्पेस। ओके, कैन एनीबॉडी टेल मी? देखो साइंस से भी जुड़ेंगे। मैं आज आकाशिक रिकॉर्ड को आध्यात्म, विज्ञान और क्या बोलेंगे इसको, एनीवे साधना का विज्ञान, उससे जोड़ के समझाने की कोशिश। देयर इज देयर अ पॉसिबिलिटी देयर इज एब्सेंस ऑफ स्पेस? इज इट पॉसिबल? ओके। स्पेस, स्पेस है ही नहीं, स्पेस का अभाव, उसको क्या बोलेंगे? ओके। पोकळी, मराठी में पोकळी। है। पोकळी मराठी में बोलते हैं। स्पेस का अभाव मतलब वैक्यूम, वैक्यूम। शून्यावकाश। हेलो। वैक्यूम। स्पेस का अभाव मतलब वैक्यूम, शून्यावकाश। यस और नो? सही है कि नहीं? अवकाश मतलब स्पेस, शून्य अवकाश मतलब अवकाश शून्य है, जहां पर अवकाश है नहीं। डू एग्री विद दैट? तब यस। और मैं आपको बताऊं, देखो आज मैं जो समझा रहा हूं ना, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, विश्व के कहीं पर भी कोई भी आकाशिक रिकॉर्ड पोस्ट कर लीजिए, आपको ये सीखने को नहीं मिले। मैं अपना अभिमान नहीं कर रहा, but this is something what I'm teaching to you has occurred into my field of conscious awareness while my sadhana। ये जो मैं समझा रहा हूं ना, आपको कहीं गूगल में मिलेगा, ना आपको किसी कोर्स में मिलेगा, क्योंकि ये मेरी साधना के दौरान आपकी चेतना में प्रकट हुआ नॉलेज है। डज इट मेक सेंस? से यस। ओके। तो अवकाश का अभाव मतलब शून्यावकाश। अभी देखिए वैक्यूम में भी अपना एक एनर्जी है, वैक्यूम जो है वो भी अपना एक एनर्जी है। आज साइंटिस्ट लोग इस पे भी बहुत गहन संशोधन कर रहे हैं। जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम वैक्यूम। वैक्यूम इज वेरी पावरफुल। वैक्यूम इज इवन मोर पावरफुल देन एटॉमिक बॉम्ब। ओके। अणु बम से भी खतरनाक है वैक्यूम। और इसको बोलते हैं जीरो पॉइंट एनर्जी। क्या बोलते हैं? जीरो पॉइंट एनर्जी। शून्य आपका, जीरो पॉइंट, शून्य मतलब जीरो। एंड साइंटिस्ट लोग वैक्यूम के ऊपर जो संशोधन कर रहे हैं कि कैसे ऐसा किया जाए कि कुछ ऐसे डिवाइस से वैक्यूम क्रिएट किया जाए और उस वैक्यूम से विनाश हो सकता है। साइंटिस्ट लोग ऐसा प्रयोग कर रहे हैं। तो जब सुप्रीम ने अपने आप को अनंत चेतना बिंदु में विभाजित कर दिया, और आप अगर देखिए, अगर ये इंस्टिंक्ट है, ये इंटेलेक्ट है और ये सुप्रीम है, तो बीच में ये जो है दिस इज स्पेस, अवकाश है, वहां अवकाश क्रिएट हुआ है। ओके। स्पेस को आप मेजर नहीं कर सकते। हाँ, हम अपनी सुविधा के लिए बोलते हैं कि इस कमरे में जो स्पेस है, इस दीवार से इस दीवार, वो 15 फीट है। वो तो स्पेस के एक हिस्से को आपने मेजर किया। लेकिन जो बाहर जो स्पेस, जिसको हम आकाशा बोलते हैं, आकाशा, उसको मेजर नहीं कर सकते। हम अपनी सुविधा के लिए बोलते हैं कि पृथ्वी से सूर्य या पृथ्वी से फलाना ग्रह इतना किलोमीटर या इतने प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर्स दूर है। लेकिन वो तो अनंत है, इनफाइनाइट है। उसको सुविधा के लिए, समझ के लिए बोलते हैं कितने प्रकाश वर्ष दूर। तो ये जो स्पेस है
जिसको हम प्रकाश वर्ष के रूप में समझते हैं, अगर ये मैकेनिज्म को आप समझ लो, आकाशिक रिकॉर्ड में से कई प्रकाश वर्ष दूर जानकारी जो है, ध्यान से समझिएगा, कई प्रकाश वर्ष दूर जो जानकारी है उसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत नीचे के स्तर पे जो जानकारी, वो तो स्थूल जानकारी है, आपके जीवन की जानकारियां हैं, सूक्ष्म जानकारियां हैं, अपरा जगत की जानकारियां हैं, वो उस स्तर पे हैं जिसको हम देखते हैं स्थूल में, पराजगत, अपराजगत, स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत। तो नीचे के लेवल पे जो हमारे प्राणमय कोश है और मनोमय कोश में जो जानकारी है, वो तो सूक्ष्म जगत की जानकारियां हैं। उससे भी परे परा सूक्ष्म जगत भी है। ओके, परा सूक्ष्म जगत क्या है? परा सूक्ष्म जगत वो जगत है जहां पर परमात्मा का माइंड है, सुप्रीम यूनिवर्सल माइंड जिसको कहेंगे, सुप्रीम कॉन्शियसनेस काम करती है। कहते ना कि हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट वही मिलता है जो परमात्मा चाहता है। कहीं हम ईगो से, अरे देखो मैंने ये कर दिया, आई डिड इट, यस आई डिड इट, अरे हमने कुछ नहीं किया। अगर वो नहीं चाहता तो हम नहीं कर सकते। अभी ये मैं लाइव सेशन ले रहा हूँ, मैं सोचता हूँ मैं ले रहा हूँ, लेकिन वो ना चाहे कि अश्विनी आज तेरे को ये सेशन नहीं लेने देना है, क्या मैं कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो इसको समझिए कि हाउ टू, अभी देखिए, अगर आपको ये समझना है तो सुप्रीम कॉन्शियसनेस, इंस्टिंक्ट, इंटेलेक्ट, ये अगर आपने समझ लिया, स्पेस समझ लिया, टाइम समझ लिया, स्पेस समझ में आ गया, हाउ स्पेस गॉट क्रिएटेड। जब परमात्मा ने अपने आप को अनंत चेतना बिंदु में विभाजित कर लिया तो शक्ति और शिवा केम इनटू एग्जिस्टेंस। निर्गुण निराकार से आकार में शक्ति एंड शिवा केम इनटू एग्जिस्टेंस, अस्तित्व में आए। और जब ये आए तो उनके बीच में स्पेस क्रिएट हुआ ना। अभी ये शक्ति एंड शिवा का यूनिजन है, दैट इज मर्जिंग इनटू वन, स्पेस को भावातीत कर देना। ओके, ध्यान से समझिए, शक्ति एंड शिवा का यूनिजन से मेरा मतलब है इनर फेमिनाइन एंड इनर मस्कुलिन। इनर फेमिनिन, आपके भीतर जो प्राण ऊर्जा बहती है उसको हम ईड़ा और पिंगला समझते हैं, वो इनर फेमिनाइन, इनर मस्कुलिन, फेमिनाइन और मस्कुलिन, वही ऊर्जा के दो विपरीत ध्रुव जो चुंबक में होते हैं, प्लस माइनस, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। और पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी कोई क्रिएशन होता है, नया सर्जन होता है, तो ऊर्जा के ये दोनों ध्रुवों के मिलन से होता है। एक अगर बच्चा पैदा होता है तो नर और मादा के मिलन से होता है। बिजली पैदा होती है, डायनामो में चुंबक के दो ध्रुवों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, उसमें वो तांबे के वायर की कॉइल है, घूमती है और बिजली पैदा होती है। अभी यहाँ एक चीज समझिए, आकाशिक रिकॉर्ड्स का यही मैकेनिज्म है। आप महज, अक्सर मैं जब देखता हूँ आकाशिक रिकॉर्ड को लेकर बहुत सारे वीडियोस, मैं भी यूट्यूब पे, फेसबुक पे बहुत लोग डालते हैं, मैं देखता हूँ, तो कई बार मुझे आश्चर्य भी होता है, कई बार मुझे हंसी भी आती है। Akashic record is not a tool just to explore your past life and know your soul journey. Okay. Akashic record is a tool to unite with the Supreme. ये बात समझिए आप। अगर आप पास्ट लाइफ की कल ही एक बहन ने मुझे कॉल किया था, मैंने उनको हालांकि टाइम ट्रेवल सेशन करके उनके लाइफ की जो प्रॉब्लम है उसका क्या सॉल्यूशन है वो मैंने उनको भेजा। तो उन्होंने मुझे कहा, सर इसमें तो मुझे जवाब नहीं मिला। मिला, बहन क्या जवाब चाहिए था आपको? नहीं, मुझे ये जानना था ये मेरी पास्ट लाइफ में क्या वजह है। तो मैंने उनको कहा कि अगर मैं आपको पास्ट लाइफ में ये वजह थी बता दूं कि आपके जीवन में, व्हाई आई एम सेइंग दिस इन कंटेक्स्ट विद दिस, इसको समझिएगा। मैंने उनको कहा कि अगर मैं आपको ये बता दूं कि आपके वर्तमान जीवन में ये जो समस्या है वो ये इसलिए है कि आपने पिछले जन्म में फला फला व्यक्ति के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया था या ऐसा ऐसा किया था, और उस वजह से ये व्यक्ति आपके जीवन में इस रूप में आपके जीवन में आया है, भाई के रूप में, बहन के रूप में, या हस्बैंड के रूप में, और ये आपको इस तरह से परेशानी दे रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं जो भी बकवास करूंगा आपको मानना पड़ेगा ना। उसका प्रमाण कैसे, कैसे प्रमाणित करोगे? ओके, मुझे मालूम है कि मैंने टाइम ट्रैवल के जरिए आपको जो बताया वो सही है, लेकिन ये मैंने बोला ये सही है, उसके उसको आप कैसे प्रमाणित करोगे? तो इसमें मत जाइए ना भाई। पास्ट को आप ठीक नहीं कर सकते, यू कैनॉट गो बैक इन योर पास्ट लाइफ एंड करेक्ट द थिंग्स, ये बहुत गलत बातें हैं।
कार्मिक हीलिंग। इसको कार्मिक हीलिंग को ठीक से आकाशिक रिकॉर्ड के कंटेक्स्ट में समझिए। अगर आपने पास्ट लाइफ में किसी का खून कर दिया था, ओके, और मान लीजिए किसी को नहीं पता था कि इस व्यक्ति का खून आपने किया था, और आपको सजा भी नहीं हुई, कि कानून कई बार होता है ना कि कोर्ट में केस चला, ये आपको पता है कि आपने ये गुनाह किया है, ध्यान से समझिएगा, आपको पता है कि आपने ये गुनाह किया है, लेकिन कोर्ट तो सबूत के आधार पर, तो सबूतों के अभाव की वजह से आपको बरी कर दिया जाता है। मतलब एक गुनाह आपको, मतलब एक गुनहगार को, एक क्रिमिनल है, उसको बरी कर दिया जाता है क्योंकि कोई सबूत नहीं मिले। अब ये गुनहगार जानता है, यस मैंने गुनाह किया है। डज इट मेक सेंस? लेकिन ध्यान रहे, स्पेस में, आकाशा में आपकी चेतना, आकाशा इज व्हाट? आकाशा इज नथिंग एल्स बट इट इज योर ओन कॉन्शियस अवेयरनेस। अब समझ में आई बात? आकाशा जो है, स्पेस है, वो आपकी ही चेतना है, आपकी ही चेतना का हिस्सा है। अब उस आकाशा को, अपनी चेतना को आप कितने रूप में अनुभव करते हो, मतलब कितना अनुभव करते हो? क्या आप कन्फाइंड वे में अनुभव करते हो? कन्फाइंड मतलब ओनली विद इन स्पेस एंड टाइम, या भावातीत ट्रांसडेंटल वे में अनुभव करते हो, बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम? डज इट मेक सेंस? थोड़ा ऊपर जाएगा कुछ लोगों को, ये भाई क्या भारी भारी भरकम ट्रांसडेंटल, भावातीत। भावातीत से मतलब है टाइम एंड स्पेस के परे। आप अपनी चेतना का अनुभव करते हो पांच सेंसेस के जरिए। डज इट मेक सेंस? आपकी जो पांच इंद्रियां हैं, स्थूल इंद्रियां, उसके जरिए आप अनुभव करते हो अपनी कॉन्शियसनेस के जरिए। अगर आप कॉन्शियस नहीं होते, अनकॉन्शियस होते, तो आपकी पांच सेंसेस भी काम नहीं करती। कुछ किसी चीज को छूते तो आप स्पर्श का अनुभव नहीं कर सकते। अगर आपके मुंह में मान लीजिए कोई चीज डाली जाती है, आप अनकॉन्शियस हो, तो स्वाद का अनुभव नहीं कर सकते। तो आपकी पांच सेंसेस जुड़ी हुई है आपकी चित्त और चेतना के साथ, और आपका चित्त और चेतना जड़ा जुड़ा हुआ है स्पेस में। समझ में आई बात? और स्पेस मतलब क्या है? स्पेस मतलब उसी परमात्मा की असीम चेतना का एक रिफ्लेक्शन। चलिए और इसको गहराई से समझाता हूं। पता नहीं आज कहां से कुछ आ रहा है। ऐसा मान के चलिए कि ये एक लैम्प शेड है, ये परमात्मा है, समझिए, ध्यान से समझिए, ये है परमात्मा। उसमें से ये ऊर्जा, एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस लाइट फॉर्म में आ रही है, और इन्होंने क्या कर दिया, इंडिविजुअलिटी देने के लिए एक आवरण रख दिया। ये आवरण है, ओके, ये एक प्लेट है मान लीजिए, और इसमें ये होल्स हैं, ओके। अब नीचे एक सतह है, उस सतह पर क्या होगा, आपने देखा होगा कि, इसको मैं थोड़ा और बेहतर बनाना चाहता हूं, इसको थोड़ा छोटा करके, ये हो गया आपका, ये माया क्या है, उसको मैं लॉजिकली साइंटिफिक वे में समझाता हूं। माया क्या है, व्हाट इज शक्ति एंड शिवा, हाउ इट फंक्शन, इसका आकाशिक रिकॉर्ड्स के स्पेस के साथ में, आकाशिक के साथ में और आकाशिक रिकॉर्ड्स के साथ में क्या रिलेशन है, इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। शुरू में मुझे मालूम है, जब तक मैं कंक्लूड नहीं करूंगा तब तक थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, अरे कहाँ यार इसका क्या रिलेशन है। तो ये मैकेनिज्म मैं समझा रहा हूँ, जब तक कंक्लूजन नहीं सुनोगे तब तक जस्ट होल्ड योर, अपनी अपनी क्यूरियोसिटी को होल्ड करके रखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, और नीचे फ्लोर है, जैसे आपने देखा होगा, मुझे मालूम है हम जब छोटे थे ना, हमारे गांव जाते थे, तो गांव में जो है ना वो अ, जो रूफ होता है उसके ऊपर वो मिट्टी के बने होते हैं ना, हम उसको नलिया बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं ना, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा वो रूफ के ऊपर लगे होते हैं, मिट्टी के बने होते हैं, उसको हम नलिया बोलते हैं गुजराती में। हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, हिंदी में क्या खप्पर बोलते हैं? बोलते हैं सर, कवेलू खप्पर। कवेलू। क्या? एक टाइप इन द कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, क्योंकि मुझे भी क्यूरियोसिटी उसको क्या बोलते हैं हिंदी में। तो वहां पे एनीवेज, वहां पे अगर ऊपर रूफ में छेद होता था, तो क्या होता है, आप फ्लोर पे एक वो ऐसा दिखेगा, दिखेगा आपको, किरण दिखेगा, छपरेल जो भी है, ओके, और एक सर्कल बनेगा। तो परमात्मा ने क्या किया, ये यूनिवर्सल
कॉन्शियसनेस है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस। सुप्रीम कॉन्शियसनेस का व्याप बढ़ता है और वो रेडिएट करता है अपनी ऊर्जा एंड चेतना को, ऊर्जा एंड चेतना को, दोनों एस्पेक्ट को। और यहाँ पे ये उन्होंने माया की रचना कर दीजिए, मान लीजिए ये हो गया, जहां पे स्पेस है, जहां पे वर्ल्ड है, ये शक्ति है। ओके, ये इंस्टिंक्ट है। और यहां पर आप देखोगे इसका ही रेखांकन होगा, ये आपको दिखेगा यहाँ पे ऐसा स्थूल रूप में दिखेगा, पर वो है नहीं। इसका प्रतिबिंब आपको यहां देखने को मिलेगा, ये हो गया आपका इंटेलेक्ट, इसको आप कहो शिवा, कॉन्शियसनेस, ये हो गया एनर्जी। डज इट मेक सेंस यहां तक? एनी कंफ्यूजन? से यस और नो। थोड़ा मैंने कोशिश किया, मेरी जो क्षमता है उसके हिसाब से। अब ये देखिए, ये जो वैक्यूम है, ये स्पेस है, लेकिन ये वैक्यूम है। वहां से ये जो गैप है, वहां से ये, तो ये अगर आप देखिए, ये होगा फीमेल, ये मेल। ओके, मैंने एक बार शायद एक कागज को लेके समझाया भी था। तो ये व्हेन दिस मर्जेस बैक इट बिकम्स वन, तो इसके ये सुप्रीम, ये शक्ति, ये शिवा, सुप्रीम इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट और इंटेलेक्ट, ये तीनों के बीच में जो भी है, दैट इज स्पेस। ओके, और स्पेस में जो टाइम उन्होंने लिया फ्रॉम सेपरेशन टू मर्जिंग, उसको हम लाइफ बोलते हैं। उसके जिसको हम बोलते हैं ये मेरा जीवन, दिस इज नॉट योर लाइफ ओनली, दिस इज वन पार्ट ऑफ योर होल जर्नी। एक सोल, आत्मा, परमात्मा से अलग होके, ध्यान से समझिए, प्राणी, पक्षी, वनस्पति, कीटक, सरीसृप और उपजीवी, ये 7 प्रकार की प्रजातियों में से 84 लाख योनि में से अंत में मनुष्य के रूप में अवतरित होके, जब वो उस स्टेज पे पहुंचते हैं जिसको हम कहेंगे निर्वाणा या मोक्ष, तब वापस ही मर्जिस बैक इनटू परमात्मा, जिसको आप आत्म साक्षात्कार कहो, रियलाइजेशन कहो, व्हाटएवर। नहीं हुआ, देन अगेन यू इनकारनेट एज ह्यूमन बीइंग। किसी जन्म में आप चोर बने, किसी जन्म में आप राजा बने, किसी जन्म में आप व्यापारी बने, किसी जन्म में आप म्यूजिशियन बने, किसी, तो अलग 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 जन्मों में कई अलग अलग तरह के किरदार आपने, अलग अलग तरह के कर्म किए। और कर्म करते 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 आपकी चेतना क्या होती है, व्याप, ये जो डिस्टेंस है ये कम होता है। और आप यहाँ पे आते हो तब आपको समझ में आता है, ओके, यहाँ पर तो इंडिविजुअलिटी है। ये मान लीजिए, ये आपका चेतना बिंदु है, ये आप हो, तो यहाँ पे आप ये नहीं समझते कि मेरा कोई व्यक्तित्व, सेपरेट एग्जिस्टेंस है ही नहीं। डू यू एग्री विद दैट? ये अगर फॉर मोमेंट मान लेते हैं, थोड़ा टेक्निकली मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। ये जो सर्कल बना है, अगर मान लीजिए उस, ये अपनी एक व्यक्तिगत चेतना बिंदु है, ये समझता है, उसके अस्तित्व को अलग समझता है, हालांकि है नहीं, क्योंकि ये तो ये है, ये यहां से लाइट सोर्स बंद हो जाए, इसका कोई अस्तित्व है? हेलो, ये जो सोर्स है, ये बंद हो जाए, इसका कोई अस्तित्व है? न इसका है न इसका है। ओके, डू एग्री विद दैट? नहीं, मैं थोड़ा, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल है, गहन विषय है, मैं आई जस्ट वांट टू एंश्योर वेदर यू अंडरस्टैंड और नॉट। समझ में आ रहा है? टाइप यस। हेलो, क्या ये टॉपिक को छोड़े? ओके, यस सर। सो मैं कोशिश करता हूँ, okay? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप आकाशिक रेकॉर्ड को महज एक सुपरफिशियल रूप में ना समझे, बट उसके डेप्थ को समझे, उसका मैकेनिज्म को समझे। अगर ये समझ लिया तो फिर सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका एक्चुअली व्यक्तिगत अस्तित्व कोई है ही नहीं। अभी मान लीजिए कि ये जो गैप है, ये जो गैप है, इसको और अच्छी तरह से समझाता हूं आपको मैं। यहाँ पे एक आवरण रखा होता, एक फिल्म रख दी गई होती, मान लीजिए लाल कलर की। ओके, लाल कलर, इस जो गैप में अगर फिल्म रख दी होती, मान लीजिए
ब्लू कलर की। ओके, इस तरह से अगर कर लिया होता था, यहां पे रख दी होती मान लीजिए पीले रंग की, तो इसमें होगा क्या, यहां पर जो प्रतिबिंब होगा वो लाल रंग का होगा, यहां पर जो होगा वो ब्लू रंग का होगा, और यहां पर जो होगा वो पीले रंग का होगा। अभी देखिए, इसीलिए इनको व्यक्ति, हम कहते हैं ना ईगो, मैं अश्वनी हूं, मैं राजेश हूं, मैं रमेश हूं, मैं सुप्रिया हूं, मैं वो हूं, मतलब जो भी आपका नाम हो, एक्चुअली ऐसा है नहीं। ये इंडिविजुअलिटी इसलिए आ गई कि ईगो आ गया। मैं ईगो को समझा रहा हूं, इंस्टिंक्ट को समझा रहा हूं, इंटेलेक्ट को समझा रहा हूं, और इन सभी का रिलेशन आकाशिक रिकॉर्ड के साथ में क्या है वो समझा रहा हूं। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप आपके भीतर है। जो स्पेस आपके बाहर है वही स्पेस आपके भीतर है। हमारा बॉडी है वो सॉलिड थोड़ी ना है, भीतर भी तो स्पेस है ना, वो स्पेस भी तो बाहर जो स्पेस है उसका ही हिस्सा है। हमारा जो एक कोशिका है उस कोशिका में भी स्पेस है, और इसीलिए कहते हैं कि हमारा बॉडी का डीएनए है, उसमें स्वास्थ्य के बारे में सारी जानकारी है। उसी तरह स्पेस इज डीएनए ऑफ यूनिवर्स, स्पेस में पूरे ब्रह्मांड की जानकारी है। मतलब इसीलिए कहते हैं पिंडे सो ब्रह्मांडे। आपके शरीर की जो कोशिका है उसमें जो स्पेस है उसमें भी पूरे ब्रह्मांड का जानकारी है। आप समझ रहे हैं? इसको समझने के लिए उसको ऐसे समझ। तो अगर ये आवरण को, ये क्या है, ये क्या है, यहाँ पे आपकी माया ईगो हो गया। ईगो की वजह से आपको इंडिविजुअलिटी मिली है। तो हम क्या, एक्चुअली सिस्टम कैसा है, परमात्मा ने जो बनाया, प्राणी पक्षी वनस्पति कीटक सरीसृप परोपजीवी ये सारे जन्म लेने के बाद जब मनुष्य के रूप में अवतरित हुए, देखिए ये जर्नी है आपका, ये जो सुप्रीम से आए, यहां से आपकी जर्नी शुरू हुई परमात्मा से। ये परमात्मा है, ये मान लीजिए आत्मा है, फॉर अ मोमेंट मान लेते हैं। जैसे ही अलग हुए तो यहां से सेपरेशन शुरू हुआ। तो पहले आपके पास केवल इंस्टिंक्ट था, प्राणी पक्षी वनस्पति कीटक सरीसृप परोपजीवी मनुष्य। जैसे ही मनुष्य में आए ये आवरण आ गया, फटाक से आपको इंडिविजुअलिटी मिल गई, क्योंकि प्राणियों के पास ईगो नहीं है। जो प्राणी है उसको ईगो है। ईगो है क्या उनको? जो जानवर होता है उसका ईगो होता है? नहीं होता है, ईगो नहीं है। उनको खाली इंस्टिंक्ट है। उसको इंस्टिंक्ट को क्या बोलते हैं? कुछ मुझे ये बात किसी से बात करा था तो मुझे कहा, नहीं नहीं सर, प्राणी में भी ईगो होता है। मतलब कैसे होता है? तो उन्होंने मुझे ऐसा एग्जांपल दिया, जैसे जो एक इलाका होता है उसमें कुत्ते होते हैं, तो बोले दूसरे कुत्ते का, दूसरे इलाके का कुत्ता आते हैं तो बाकी लोग भगा देते हैं, बोले ये हमारा इलाका है। बोले नो, ऐसा नहीं है। दैट इज नॉट ईगो, बट दैट इज सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। दैट इज सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, ईगो नहीं है। परमात्मा ने हमें सर्वाइवल इंस्टिंक्ट नहीं दिया है, ध्यान रखिए। प्रॉब्लम यह है कि हम आकाशिक रिकॉर्ड का सही रूप में उपयोग करते ही नहीं है, और इसलिए हम प्राणी की तरह सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में जीते हैं। प्राणियों की तरह ही भय आहार निद्रा और मैथुन में अपना जीवन व्यतीत कर देता है। लेकिन अगर आकाशिक रिकॉर्ड को आप आध्यात्मिक जागरण के लिए अनुभव करो, जीवन मार्गदर्शन के लिए तो करिए ही, लेकिन आध्यात्मिक जागरण के लिए अनुभव करो तो वही आकाशिक रिकॉर्ड्स के अंदर ये जानकारी है कि हु यू रियली आर। आप परमात्मा से, उस अज्ञात शक्ति से, उससे कितने दूर हो। फिर क्या होता है, ये हो गया ये जो जर्नी है आपकी, डाउनवर्ड जर्नी। ओके, जिसको हम कहेंगे इवोल्यूशन। प्राणी पक्षी वनस्पति कीटक सरीसृप परजीवी मनुष्य। फिर आपका वापस अपवर्ड जर्नी शुरू होता है कई जन्मों के बाद, 84 लाख इंसान के रूप में भी। किसी जन्म में आप राजा थे, किसी जन्म में आप बेगर थे, किसी जन्म में चोर थे, किसी जन्म में म्यूजिशियन थे, किसी जन्म में साधु थे, वगैरह वगैरह वगैरह। जैसे 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 आपकी कार्मिक जर्नी आगे बढ़ती है, जैसे जैसे चेतना इवॉल्व होती है, वैसे वैसे यू गेट क्लोजर, ऊपर जाते हो। दैट इज वर्टिकल जर्नी, यू गेट क्लोजर टू गॉड, है ना, क्लोजर। और एक समय आता है देन
ये यहाँ पे आ जाते हो, आवरण चला जाता है। अब आवरण नहीं है। जब तक आवरण था तब तक अपने आप को भिन्न समझते थे, परमात्मा से भिन्न समझते थे। ये मैं परमात्मा कैसे हो सकता हूँ? क्योंकि आवरण है। आप यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ विथ योर बॉडी एंड माइंड एंड कॉन्सियसनेस। इसलिए आपको लगा अरे मैं तो अश्विनी हूँ, मैं भगवान कैसे हो सकता हूँ? अरे भाई, इस शरीर जो वाहन है भगवान का, परमात्मा का, जिसको अश्विनी नाम मिला हुआ है, लेकिन वो है तो परमात्मा। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि मैं मेरे फेसबुक पे भी मैंने स्टेटस लिखा है, आई एम द फाइनाइट एक्सप्रेशन ऑफ इनफाइनाइट सुप्रीम कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंसिंग इनफाइनाइट पोटेंशियल इन दिस फाइनाइट ह्यूमन फॉर्म। मैं परमात्मा की असीम चेतना का अंश हूँ और इस स्थूल मानव देह में परमात्मा की अपार शक्तियों का अनुभव करने के लिए मानव के रूप में अवतरित हुआ हूँ। और ये मेरी भी सच्चाई है और ये आपकी भी है। ये आपकी भी है। आप भी वही हो। मैं आज ये प्रयास कर रहा हूँ कि आकाशिक रिकॉर्ड्स का इंस्टिंक्ट, इंटेलेक्ट और सुप्रीम के साथ में क्या कनेक्शन है, सिग्निफिकेंस समझा के आकाशिक रिकॉर्ड को न केवल स्थूल रूप में, स्थूल जीवन को, भौतिक जीवन को ठीक करने के लिए उपयोग करना, लेकिन साथ में मैं चाहता हूं कि इफ यू अंडरस्टैंड आकाशिक रिकॉर्ड, यू कैन एक्सपीरियंस दैट गॉड विद इन, एंड दैट इज मोस्ट पावरफुल। डज इट मेक सेंस? यू कैन एक्सपीरियंस दैट गॉड विद इन। जिस दिन आपने कर लिया फिर कोई कष्ट रहते ही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ पेन इज एसेंशियल, सफरिंग इज ऑप्शनल। जीवन में पेन, चुनौतियां रहेंगी, सफरिंग ऑप्शनल है। और जितने भी परमात्मा ने जब भी एम्बॉडीड फॉर्म में आए हैं, इसलिए हम कहते हैं विष्णु अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, ये सारे अवतार हुए, दे वर ऑल गॉड इन ह्यूमन फॉर्म, एम्बॉडीड फॉर्म है। लेकिन हाँ, उन्होंने, उसकी चेतना इवॉल्व थी, उन्होंने ऐसे अपनी उस चेतना, उनकी जो डीएनए में जो हेलिक्स है, हमारे डीएनए में जैसे कि 48 हेलिक्स होते हैं, स्ट्रैंड्स बोलते हैं अगर डीएनए के। ऐसा कहा जाता है कि नॉर्मली हमारे, मेरे जैसा, आपके जैसा होता है, तो इतने 2 स्ट्रैंड्स एक्टिव होती है। तो इसलिए हम भौतिक जीवन में भौतिक कर्म करते हैं, भौतिक रूप में अनुभव करते हैं। लेकिन जब आपकी और स्ट्रैंड्स डीएनए एक्टिवेट हो जाती है, ऐसे कहते हैं कि भगवान, आपने सुना होगा, ये शब्द सुना होगा कि भगवान कृष्ण 16 कला से विभूषित विभूषित थे, भगवान राम 20 कला विभूषित। सुना है कभी ये शब्द? 16 कला, 20 कला, वो क्या है? इट इज नथिंग एल्स बट इट इज एक्टिवेशन ऑफ स्ट्रैंड्स। भगवान कृष्ण का जो डीएनए था, उनके 16 स्ट्रैंड्स एक्टिवेटेड थे। भगवान राम के जो डीएनए है उसमें 20 स्ट्रैंड्स एक्टिवेटेड थे। देवों को देव महादेव, जब सुप्रीम केम इन एम्बॉडीड फॉर्म, शक्ति और शिवा, शक्ति एंड निरंजन के समन्वय से जो एम्बॉडीड फॉर्म में आए महादेव, स्वयंभू, हम कहते हैं भगवान शंकर के माता पिता कौन है? बोले नहीं नहीं, उनके तो माता पिता नहीं है, स्वयंभू है। पर स्वयंभू कैसे? कोई भी निर्माण होता है स्थूल रूप में, तो वो नर और मादा, फेमिनिन और मस्कुलिन के संयोजन के बिना होता नहीं है। बट यस, शिवा केम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ यूनिशन ऑफ शक्ति एंड निरंजन, फॉर्मलेसनेस से फॉर्म। तो यहाँ वाई एम सेइंग दिस, अभी ये आप समझोगे ये इसका क्या, अब ये सारा आप जो देख रहे हो ये है परमात्मा, ये सारा आप माया देख लिए, इसके बीच में जो भी है दैट इज ऑल स्पेस। स्पेस इज नॉट हियर, यहां से शुरू हुआ, इट इज बियॉन्ड दैट, उससे भी ऊपर। स्पेस का कोई, यू कैनॉट फैदम, उसके उसका ताद आप नहीं पा सकते कि कितना, और अनंत है, कहीं कोई अंत है ही नहीं। इट इज इंफिनिटी, न आदि न अंत। इंफिनिटी बोलते हैं ना सर, न आदि न अंत। डज इट मेक सेंस? न अंत है, न आदि है, स्पेस में का ना शुरुआत है ना। ओके, डज इट मेक सेंस? तो उसी स्पेस के अंदर कुछ स्पेस आपके शरीर के भीतर है, उसी स्पेस के अंदर का कुछ हिस्सा आपके सेल के अंदर है, और उसके अंदर सारे ब्रह्मांड की जानकारी है। लेकिन ये जानकारी को कंट्रोल कौन करता है? 2 चीजें, इंस्टिंक्ट एंड इंटेलेक्ट। इंस्टिंक्ट एंड इंटेलेक्ट। और इसीलिए कुछ ऐसे जीव हैं जिसको परमात्मा ने इंस्टिंक्ट दिया है, तो फ्यूचर में होने वाली आपदाओं की जानकारी कुछ जीवों को पता चल जाती है। कुछ ऐसे जीव हैं, मान लीजिए भूकंप आने वाला है, तो कुछ ऐसे जीव हैं जिसको पता चल जाता है, जमीन में से चूहे, सांप, जो बिल बना के रहते हैं, वो बाहर निकल आते हैं। गाय, भैंस इत्यादि जो जानवर होते हैं, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। सुना है कभी आपने? मैंने तो एक्सपीरियंस किया, सुना नहीं, जब भूकंप आया था 2001 26 जनवरी को,
तो मेरे घर में एक पमेरियन डॉग था, उसका बिहेवियर बहुत चेंज हुआ। रात को 2 बजे वो एकदम से अ, ऐसे बेतहाशा भागता था, एक कोने से इस कोने में, जैसे घबराहट के मारे ऐसा हो रहा था। मैंने बोला इसकी कुछ तबीयत खराब हो गई है। सोचा रात को 2 बजे कहाँ लेके जाएंगे डॉक्टर के पास हो। लेकिन जब सुबह भूकंप आया तो हमें पता चला कि भाई उसका इरेटिक बिहेवियर। फिर हमने जब अखबार में न्यूज चैनल में देखा कि हाँ, कुछ ऐसे पेट्स की, जानवरों की जो है बिहेवियर चेंज हो गया था। तो वाई? बिकॉज दे गेट दिस वाइब्स, उनको समझ में आ जाता है कुछ ऐसा होने वाला है। ओके। तो वो इंस्टिंक्ट के जरिए होता है और हमें भी पता चलता है, लेकिन हमें पता क्यों नहीं चलता है? बिकॉज हमारी इंस्टिंक्ट के आड़े हमारी बुद्धि आ जाती है। ओके। तो इतना समझ में आ गया मैकेनिज्म, सुप्रीम इंस्टिंक्ट, इंटेलेक्ट, आकाश है, स्पेस कहाँ है, स्पेस, दिस इज स्पेस। इसका न कोई आदि है, न कोई अंत है, न कोई शुरुआत है, न कोई इन्फिनिटी है। और टाइम भी तो इसी का हिस्सा है। तो टाइम का मतलब क्या? उसका भी कोई आदि अंत नहीं है। एग्जैक्टली नहीं है, बट उसको व्यवस्था के रूप में मेजर करने के लिए हमने प्रमाण बनाए हैं कि भाई स्पेस को मेजर कैसे करोगे, तो इंच, सेंटीमीटर, इंच, फीट, मीटर, किलोमीटर, प्रकाश वर्ष। उसी तरह से समय को कैसे मेजर करोगे? समय तो कैसे, समय तो इस सूर्य की इर्द गिर्द पृथ्वी जो घूमती है उसको हमने विभाजित किया है। 365 दिन में एक चक्कर पूरा किया, डिवाइडेड बाय 12 किया तो महीना हो गया, डिवाइडेड बाय 4 किया तो हफ्ता हो गया, डिवाइडेड बाय 7 किया तो दिन हो गया, डिवाइडेड बाय 24 कर दिया तो आवर हो गया, डिवाइडेड बाय 60 किया तो मिनट हो गया, डिवाइडेड बाय 60 किया तो सेकंड हो गया। आप समझिए। तो उस समय का आपके जीवन के साथ में और आकाश यानी कि स्पेस के साथ में ऐसा कोई रिलेवेंस है? नहीं, कोई रिलेवेंस नहीं है। पर चूंकि हमारी चेतना इसी टाइम एंड स्पेस के अंदर कन्फाइंड होती है, हमारी बुद्धि इंस्टिंक्ट टाइम एंड स्पेस के अंदर नहीं है, इंस्टिंक्ट भावातीत है। ये अभी आता है मैं कंक्लूजन के ऊपर। इंस्टिंक्ट जो है हमारी, सॉरी, इंस्टिंक्ट जिसको हम कहेंगे अंतः दृष्टि, इंस्टिंक्ट अंतर्दृष्टि, ये अंतर्दृष्टि है किसकी? अगर आपकी जो इंस्टिंक्ट है, किसकी अंतर्दृष्टि? आपकी है। जिस शरीर को नाम मिला अश्वनी उसकी है, जिस शरीर को आपका जो भी नाम हो उसके नहीं। ये अंतर्दृष्टि उसी सुप्रीम कॉन्शियसनेस की है, क्योंकि वो आपके शरीर के जरिए इसी ब्रह्मांड की, इसी सृष्टि के नियमन में आपके शरीर का उपयोग करना चाहता है। लेकिन चूंकि आप उनके उत्कृष्ट क्रिएशन हो, इसलिए उन्होंने आपको एक अथॉरिटी भी दी, कहा ठीक है यू कैन डिसाइड, मैं इंटरफियर नहीं करूंगा। इंटेलेक्ट भी दे दिया, बुद्धि भी दे दिया। और ये जो इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस क्रिएट किया, यानी कि जो इंसान को बनाया या सारे जीव को बनाया और बाकी सारे जीवों को खाली इंस्टिंक्ट दिया, हमको इंटेलेक्ट भी दिया, उसके पीछे भी एक रीजन है। ओके, ऐसा क्यों किया भाई? सीधा कर देना चाहिए था, सभी परमात्मा के रूप में होते। नो, ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि एक सिस्टम बना, प्रोसेस है, उसके बिना तो कुछ होता नहीं है। ओके। वैसे कहे तो क्यों बनाया? मतलब भाई कुछ भी करता नहीं, इंस्टिंक्ट निर्गुण निराकारी रहता, ये सृष्टि का सर्जन नहीं करता, इतने सारे जीवों की रचना नहीं करता। तो नहीं, रीजन इज डिजायर। आप समझिए, डिजायर। ये आकाशिक रिकॉर्ड के कंटेक्स्ट में इसको समझिएगा। क्या प्राणी, पक्षी, ये जो बाकी सारे जीव हैं इंसान के अलावा, उसके उसकी कोई डिजायर होती है? उसकी डिजायर होती है कि मैं हवाई जहाज का आविष्कार करूं, तो सुपर कंप्यूटर का आविष्कार करूं, संगीत की कोई धुन बनाऊं, ऐसी कोई इच्छा गाय भैंस कुत्ते बिल्ली की होती है? उसकी केवल होती है सर्वाइवल। खाना मिल जाए, बस, सर्वाइवल, टाइम पे खाना मिलना चाहिए, यही इच्छा होती है, और कोई इच्छा नहीं होती है। और वो अपने इंस्टिंक्ट के जरिए वो खाना भी ढूंढ लेता है। जीव है, उनका जो खाना वगैरह जो है, भोजन आहार ढूंढ लेता है। और इंस्टिंक्ट की वजह से वो भय का अनुभव करता है। भय का अनुभव करता है मतलब आने वाली आपदा, जैसे भूकंप आने वाला है तो उनको पता चल गया है वाइब से, तो भय में जीता है वो। अपने बिल से निकल जाता है। चूहे जो है जहाज छोड़ के पहले भागते हैं, कहते हैं ना कि जहाज डूबने वाला होता है तो चूहे भागने लगते हैं, ऐसी कहावत है।
दैट इज द रीजन, यही वजह है। तो डिजायर, परमात्मा ने डिजायर दी और ईगो इसलिए दिया इंसान को कि वो इवॉल्व करे, वो चाहता है। युग की रचना करी जो, क्योंकि सतयुग है, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, ये जो युग है वो युग है। ऐसा नहीं कि अपने आप कुछ हो गया। इट इज बिकॉज सतयुग आया, तब हमारे पास कोई साधन जो है जैसे ट्विटर, कार, स्कूटर, ये सब नहीं थे, मोबाइल नहीं थे। तब वो सिद्धियां थी, सिद्धियों के बल पे होता था। ह्यूमन कॉन्शियसनेस इवॉल्व होती गई, और जैसे जैसे कंटेमिनेट होती गई, प्रदूषित होती गई, सिद्धियों का ज्ञान लुप्त होते 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 आज साधन हो गया। बात तो वही है, वो सारे काम हम कर रहे हैं जो सिद्धियों के बल पे करते थे, आज हम साधनों के उपयोग से करते हैं। तो एक साइकिल है, सृजन विनाश पालन, ये साइकिल अपने आप है, प्रकृति में भी है, हमारे भीतर भी है। और परमात्मा भी यही चाहता है कि ये खुद इवॉल्व होना चाहता है। डिजायर इसलिए है कि जब आपके पास कुछ चीज है तो यू हैव अ डिजायर टू शेयर। आपके पास कुछ अच्छी चीज है तो डेफिनेटली वुड लाइक टू शेयर विद योर नियर एंड डियर वंस। यस और नो? अगर आपके पास कुछ अच्छी चीज है तो आप अपने स्वजन के साथ में उसको शेयर करना चाहोगे कि नहीं? दैट इज व्हाट, निर्गुण निराकार से, फॉर्मलेसनेस से परमात्मा स्वयं केम इनटू, उसको अपनी अपार शक्तियों का जब एहसास हुआ तो ही हैड डिजायर टू शेयर। उनको शेयरिंग की डिजायर हुई, लेकिन किससे शेयर करता? देयर वाज नो वन। देन इसलिए उन्होंने अपने आप को अनंत चेतना बिंदुओं में विभाजित कर दिया, अनंत चेतना बिंदुओं में विभाजित कर दिया। और वो चेतना बिंदु तो उनका ही प्रतिबिंब था, देखा गया रे, तो उसमें कोई थ्रिल नहीं, देयर इज नो थ्रिल। अगर मैं कोहिनूर का हीरा अपनी जेब से निकाल के आपको दिखाऊं तो देखो मेरे पास कोहिनूर का हीरा है, आप बोलो उसमें कौन सी बड़ी बात है, देखो ये तो मेरे पास भी है। देयर इज नो थ्रिल। एंड दैट इज द रीजन परमात्मा ने ये माया की रचना की, ईगो का आवरण दे दिया। आप अपने आप को परमात्मा से भिन्न समझने लगे, एंड उन्होंने ये सिस्टम बनाया कि ही वांट्स यू टू इवॉल्व। परमात्मा आपके जरिए इवॉल्व होना चाहता है, दैट इज द थिंग। आर यू गेटिंग मी? बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, इसको अगर गहरा से समझो, समझो तो परमात्मा आपके जरिए इवॉल्व होना चाहता है, बिकॉज यू आर हिज व्हीकल, जिसको आप अपना अश्वनी या नाम जो देते हैं, वो तो इसका जरिया है। इसलिए बुद्धि दी, डिजायर। और इसलिए उन्होंने आपके अंदर डिजायर, चाहे कितनी भी चेतना प्रदूषित हो जाए, डिजायर नहीं मरती है। आदमी जो है सिद्धियों का भी तोड़ निकाल देता है, सिद्धियां लोग तो कोई साधन बना दिए। आज देखो कितना, आज अभी टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन, एआई आ गया, अब देखो। और कल को एआई का भी बाप आ जाएगा। अभी आई वॉज रीडिंग अ बुक, फ्यूचर ऑफ पॉसिबिलिटी, निशियो काकू, एक जो इज कॉल्ड आइंस्टाइन ऑफ प्रेजेंट टाइम, उसकी बुक है। उसमें उन्होंने लिखा है कि आने वाले 80 साल के बाद दुनिया कैसी होगी। तो उन्होंने लिखा कि आने वाले 80 साल के बाद इंसान जो है इनविजिबल हो पाएगा, अदृश्य हो सकता है। इंसान अपने आप को टेलीपोर्ट कर पाएगा, ये लिखा है, ये सारी खोजें हो चुकी है, जिसके आधार पर, जिस चीजों की ऑलरेडी साइंटिफिकली प्रस्तावित हो चुका है कि ये पॉसिबल है, उसके आधार पर ये बुक लिखी है इन्होंने, कि ये टेलीपोर्ट कर पाएगा अपने आप को। जो हमने सुना ना, भगवान कहीं प्रकट हो जाते थे, और आज हो गया है, होलोग्राफ से। होलोग्राम, आपको ध्यान होगा 2014 में या 2009 में, आई थिंक 2014, जब मोदी जी चुनाव लड़े थे एज अ पीएम पहली बार, तो उन्होंने कई एक साथ में कई जगह पे अपनी होलोग्राम ये करी थी। क्या आपको लगे सीट पे मोदी जी स्वयं बोल रहे हैं, लेकिन वो स्वयं नहीं थे, उसका होलोग्राफिक वर्जन था। डू यू नो दैट? दैट इज हाउ यू कैन। और ये हो गया आने वाले समय में, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ये क्या है? वही तो है। आने वाले समय में ऐसा आ जाएगा, अभी आप व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करते हो, आने वाले समय में ऐसी डिवाइस आ जाएगी, डिवाइस ऑन करो, आपके सामने, अभी अभी एक्चुअली हो गया है ये, मैंने किसी मूवी में देखा ये। वो तेरी बातों में उलझा दिया, शाहिद कपूर की मूवी आई थी, मैं गया था देखने, बिकॉज वो शाहिद की मूवी में अक्सर देखता हूँ, बिकॉज वो अक्सर मुझे उसकी माँ बोलते कि आप जरूर जाइएगा। ओके। तो उसमें दिखाया है कि वो डिम्पल कपाड़िया, एक मीटिंग होती है। आप में से कितने लोगों ने वो मूवी देखा है? बोले कहाँ से मूवी में घुस गया, आकाशीय रिकॉर्ड से बात करते करते, लेकिन एक कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ। तो ऐसी डिवाइस आ जाएगी कि आपने किसी को फोन किया, अश्विनी जी का, हो सकता है आने वाले कुछ सालों के बाद मैं ऐसा लाइव सेशन ले रहा हूँ जिसको आप अभी मुझे अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, लेकिन आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि आप अपने लिविंग रूम में बैठे हैं और आपके सामने अश्विनी जी खुद प्रकट हो रहे हैं, उनका वर्चुअल सेल्फ प्रकट होकर ये आपको वेबिनार या सेशन ले रहा है। ओके। तो व्हाई आई एम सेइंग दिस, डिजायर,
इंसान ने सिद्धियों का भी तोड़ साधनों के रूप में ले लिया, आगे धीरे 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 वापस वही शुरू होने वाला है। ओके, अब आते हैं इसके कंक्लूजन पे, आकाशिक रिकॉर्ड पे। व्हाई आई एम सेइंग दिस, आकाशिक रिकॉर्ड में ये सारी जानकारी पहले से पड़ी है। आकाशिक रिकॉर्ड में ये जानकारी पहले से पड़ी है। अगर मैं आज आपको मैं बता दूं कि टाइम ट्रैवल सेशन करके मैं पता करूं कि आने वाले समय में ऐसी कौन सी बहुत मोस्ट सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन होने वाली है जिसमें दुनिया पूरी बदल जाएगी, यस वी कैन डू दैट, क्योंकि वो जानकारी पड़ी है। अभी वो खोज हुई भी नहीं है, आप ध्यान से सुनिए, अभी वो खोज हुई भी नहीं है, अभी किसी साइंटिस्ट के दिमाग में इस खोज का विचार आया भी नहीं है, फिर भी उसकी जानकारी आकाश में पड़ी है। वो कोई साइंटिस्ट का इंस्टिंक्ट उस विचार को एक्सेप्ट करेगा, ग्रास्प करेगा, पकड़ेगा, और उसके अंदर अगर उसकी चेतना इवॉल्व है तो उसके जरिए परमात्मा काम कर रहा है, तो वो साइंटिस्ट एक सीक्रेट फॉर्मूला का इस्तेमाल करेगा। अब कंक्लूजन पे आता हूं। एक सीक्रेट फॉर्मूला है, कितने लोगों को सीक्रेट फॉर्मूला को जानना चाहेंगे? टाइप यस, जहां पे आकाशिक रिकॉर्ड बड़ा कमाल करता है। ओके, वो सीक्रेट फॉर्मूला क्या है? इस ब्रह्मांड में सब कुछ सात की मात्रा में है। ओके, जो मैंने कहा आपको कि सुप्रीम इंस्टिंक्ट और इंटेलेक्ट। ओके, इंस्टिंक्ट जो है वो है शक्ति, इंटेलेक्ट जो है वो है फोर्स, बल। सुनो, ये शक्ति और बल दोनों में अंतर है, शक्ति और दोनों में अंतर है। ये सुप्रीम है, वो है डिजायर, उनकी डिजायर हुई। अभी देखो आपके अंदर परमात्मा कैसे काम करती है, डिजायर यानी कि इच्छा। परमात्मा ने आपके अंदर इच्छा शक्ति दी, किसी जानवर को नहीं दिया है ना। उसको इच्छा होती है कि मैं हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज की खोज करूं, नहीं, आपको ही होती है, इंसान को ही होती है। बिकॉज यू आर द मोस्ट पावरफुल क्रिएशन, वी आर द मोस्ट पावरफुल क्रिएशन ऑफ गॉड। इसके लिए डिजायर हुई। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, फोर्स। आपको कोई कार्य करना है तो क्रिया शक्ति चाहिए, शरीर का बल चाहिए, वजन उठाना है, बल चाहिए। ओके, ध्यान से सुनिएगा। और इच्छा शक्ति, इसको कैसे लिखेंगे? पावर ऑफ विल, विल। क्रिया शक्ति, क्रिया शक्ति, चलो मैं इसको हिंदी में लिखता हूँ। क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति एंड नॉलेज, ज्ञान शक्ति। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, ये तीनों का समन्वय करता है, एंड दिस इज ओनली ह्यूमन बीइंग कैन डू। तीनों का समन्वय कौन कर सकता है? इंस्टिंक्ट, इंटेलेक्ट, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति का समन्वय कौन कर सकता है? इंसान ही कर सकता है, जानवर नहीं कर सकता। कैसे कर सकता है? यूजिंग आकाशिक रिकॉर्ड्स। ये बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग थे, क्या वो अश्विनी कुमार का कोर्स अटेंड किया था आइंस्टाइन ने? नहीं। कैसे आया उनको? आइंस्टाइन और क्या बोलते हैं थॉमस एडिसन, कितने बार प्रयोग किया उन्होंने? 900 शायद, जब मैंने सुना है 999 या 9000 टाइम, जो भी, वो असफल रहा। फिर अंत में उनको सफलता मिली। अब जरा समझिए कि उनको विचार आया कि कोई ऐसी चीज हो सकती है कि जिससे प्रकाश उत्पन्न हो सकता है। अब ये विचार तो कई लोगों के दिमाग में आया होगा, कई लोगों के दिमाग में आया होगा, पर उन्होंने उस विचार को इग्नोर किया होगा। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन एडिसन को लगा, नहीं नहीं यार, ये विचार है तो कुछ तो है, चलो इसके ऊपर काम करते हैं। उन्होंने पहला प्रयोग किया होगा, ध्यान से, डिजायर आई, उन्होंने अपना क्रिया शक्ति का और ज्ञान शक्ति जो भी था उसका उपयोग किया। पहला प्रयोग किया, असफल रहा, असफल रहा। पर उन्होंने छोड़ नहीं दिया, अरे यार ये तो मुमकिन नहीं है, ऐसा करके छोड़ नहीं दिया, और उन्होंने अपना प्रयास चालू रखा। उन्होंने क्या किया कि कहीं ना कहीं
मैंने जो प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया, क्रिया शक्ति का उपयोग किया, कहीं मेरे नॉलेज में कमी है। आई नीड टू इम्प्रूव, इंक्रीज माई नॉलेज। उन्होंने, ध्यान से समझिएगा, उन्होंने अपने नॉलेज को बढ़ाया। हो सकता है बहुत सारे रेफरेंस बुक्स पढ़ी होगी, बहुत सारे। अभी उस वक्त जब एडिसन ने बल्ब की खोज की, तब शायद नॉलेज भी उस फॉर्म में नहीं होगा। ध्यान से समझिए, उस वक्त वो किताब में नॉलेज भी नहीं होगा। नॉलेज किताब में था क्या? नहीं था शायद। नॉलेज किधर था? स्पेस में, आकाशा में। जब एक इंसान की चेतना इवॉल्व हो जाती है, और उनकी ये इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, इंस्टिंक्ट, इंटेलेक्ट और इंस्टिंक्ट दोनों भीतर के अंदर समाहित हो जाती है, ईड़ा पिंगला, शक्ति और शिवा, इनर फेमिनिन, इनर मस्कुलिन समाहित हो जाती है, तो आपके भीतर अपने आप वो क्रिएशन, वो थॉट, वो आइडिया, जो कि किसी किताब में ज्ञान नहीं है, लेकिन आपको आ गया कि ऐसा करने से मेरा ये प्रयोग है सफल हो जाएगा, ऐसा करने से मेरा ये जो जीवन में समस्या है वो हल हो जाएगी। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ है, आपने जब आकाशिक रिकॉर्ड नहीं भी सीखा था, तब भी बहुत किसी समस्या से जूझ रहे थे, नहीं हो रहा था। सडनली, सडनली समथिंग हैपन, यू गॉट सम आइडिया, अरे यार कमाल हो गया, अब मुझे इसका हल मिल गया, यूरेका मोमेंट आया होगा। इसको बोलते हैं, अरे यस, यूरेका मोमेंट बोलते हैं। कितने लोगों ने जीवन में इस यूरेका मोमेंट को अनुभव किया होगा? टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स। इसको बोलते हैं यूरेका मोमेंट। आप किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, अरे यार क्या करें क्या करें, Suddenly, अरे यस, आइडिया, आइडिया, ऐसे करेंगे हो जाएगा। इसको यूरेका मोमेंट बोलते हैं। व्हाट इज दैट यूरेका मोमेंट? दैट यूरेका मोमेंट इज नथिंग एल्स बट योर इमीडिएट इंस्टेंट कनेक्शन विद दैट सुप्रीम। समझ में आई? समझ में आई बात? देखो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब ये बोल रहा हूँ। ओके, आकाशिक रिकॉर्ड इज नथिंग एल्स बट टू क्रिएट a state of mind where you can experience that moment of eureka at your wish, जब चाहे तब। ओके, आहा मोमेंट, यूरेका मोमेंट जो भी बोलते हैं ना, यस, वो कभी क्या होता था, अनायास हो जाता था, अपने आप होता था। नहीं, यू कैन लर्न कि कैसे आप अपनी मर्जी से उस यूरेका मोमेंट को अचीव कर सकते हैं। तो मोमेंट से कनेक्शन होगा, यू गेट एन आइडिया। पर पर उस कनेक्शन के बीच में और उस कनेक्शन को एक्टिवेट होने के बीच में एक गैप है, और उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन। उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन। ये समझिए, ये जो गैप है ना, आकाशा, गैप से मेरा मतलब है आकाशा। मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, लेकिन गैप इज नॉट आकाशा, स्पेस। तो स्पेस वो उसमें है अवधि, इंक्यूबेशन। इट वर्क्स बिकॉज आपका ईगो इस पे काम करता है। ईगो से मेरा मतलब है ब्रेन काम करता है। ब्रेन इवेल्युएट करता है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट यू ऑलरेडी हैव। आपके ब्रेन में जो डाटा है, उसके आधार पर उस प्रोसेस करता है उस फ्रीक्वेंसी को। ओके, डिलीशन, डिस्टॉर्शन, जनरलाइजेशन। और ब्रेन में जब उचित डाटा नहीं है, तो वो अपने आधार पर दे देता है। लेकिन डाटा नहीं भी है अगर, तो भी अगर आपका सुप्रीम इंस्टिंक्ट, इंटेलेक्ट, तीनों जब इकट्ठा हो जाता है, तो जो भाषा आपको ज्ञान नहीं भी है तो भी आपको समझ में आ जाता है। कैन यू बिलीव? यस। और ये सच्चाई है। मैं आपको बता दूं कि आपने सुना होगा कि हमारे जो बिहार में नालंदा विद्यापीठ के बारे में या यूनिवर्सिटी के बारे में सुना होगा। और ऐसा इतिहास में है कि उस कई विदेशी लोग, चाहे मुगल हो या जो भी हो, वो आके उन्होंने बहुत सारी किताबों को, कई लाखों किताबों को उस नालंदा में जला दिया, और कई महीनों तक वो आग जलती रही थी, मतलब वो बुझी नहीं थी। तो आप जरा सोचिए कि हमारे देश के उस किताबों में किस तरह का ज्ञान होता। सच्चाई ये है, जहां तक देखो, आई हैव नॉट विटनेस दैट इन फिजिकल फॉर्म, लेकिन मैंने जो पढ़ा है वो ये है कि वहां पे इतना नॉलेज था, तो ये सारे लोग, कुछ इतनी किताबें थी कि उनके लिए वो जरूर, मतलब पॉसिबल नहीं था कि सारा उठा के लेके जाए। तो कुछ किताबें लेके गए जिसमें नॉलेज था, और बाकी किताबें जला दी। और उसी नॉलेज को, उसमें वो नॉलेज है कि कैसे वो नॉलेज था, कि कैसे इंस्टिंक्ट, इंटेलेक्ट और सुप्रीम को यूनाइट किया जाए, और उसी के जरिए ये सारे लोग वो सिद्धि के ज्ञान को, सारी सिद्धियों का ज्ञान जो है
उस बुक्स में था, हस्तप्रत जो थी उसमें था, और उसी को, नॉलेज को उपयोग करके वही सिद्धियों के ज्ञान को आज साधनों में परिवर्तित करके हमको दे रहे हैं, जिससे व्यापार का उद्भव होता है, और व्यापार के जरिए ही किसी के ऊपर नियंत्रण पाया जाता है। डज इट मेक सेंस? इसलिए यह है मैकेनिज्म आकाशिक रिकॉर्ड का। खैर, हम थोड़े मुद्दे से भटक के भी बात करते हैं, लेकिन वो रेफरेंस में बात करेंगे। तो उसका मैकेनिज्म क्या है आकाशिक रिकॉर्ड का? सुप्रीम, इंस्टिंक्ट, इंटेलेक्ट, और इसके अलग अलग डायमेंशन है। सुप्रीम को जब मैं बोलता हूँ तो सुप्रीम इज व्हाट? दैट इनविजिबल पावर, जिसको अज्ञात शक्ति कहते हैं। इंटेलेक्ट से मेरा मतलब क्या है? इंटेलेक्ट से मेरा मतलब है कॉन्शियसनेस, शिवा, क्रिया शक्ति। ये अलग अलग इनके पैरामीटर्स, डायमेंशंस कह सकते हैं। इंस्टिंक्ट है शक्ति, नॉलेज मतलब ज्ञान शक्ति, ओके, ऊर्जा, एनर्जी, नॉलेज। तो ये सारा नॉलेज जो है स्पेस में, आकाशा में, सारा नॉलेज जो है आकाशा में पड़ा है एनर्जी के रूप में। एनर्जी क्या किस रूप में है? एनर्जी है फ्रीक्वेंसी के रूप में, इसको कहते हैं वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस को कैसे आप पकड़ते हैं? ब्रेन, दिमाग। दिमाग एक ऐसा डिवाइस है जो आकाशिक रिकॉर्ड्स में, ध्यान से समझिए, नाउ द कंक्लूडिंग पार्ट आता है। जो भी सारा नॉलेज पूरे ब्रह्मांड का आकाशिक रिकॉर्ड में है, वो फ्रीक्वेंसी के रूप में है, वाइब्रेशन के रूप में है। और उस नॉलेज के, उस इंफॉर्मेशन के भी कई अलग अलग डायमेंशंस हैं, कई प्रकार की जानकारियां हैं, अच्छी भी है, बुरी भी है। उसमें ये जानकारी भी है कि आप एटम बम कैसे बना सकते हैं। उसमें ये जानकारी भी है आप कुछ अच्छा कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जो सुप्रीम है उसको तो तीनों काम करने हैं, सृजन, विनाश, पालन। तो वो आपके शरीर का उपयोग करेगा उस हिसाब से, जिस तरह की चेतना का स्तर आपका है, जैसे आपका वो चेतना चित्त रूपी एंटीना है। तो अगर आप ऐसे एक वैज्ञानिक हैं जिसका चित्त उस गुण से जुड़ा हुआ है, तामसिक से, तो आपके दिमाग में वो विचार आएगा कि मैं एटम बम कैसे बनाऊं। ओके। लेकिन आपका चित्त एक सात्विक रूप से जुड़ा, आपके दिमाग में ये विचार आएगा कि मैं कैसे इस मानव कल्याण के लिए कुछ ऐसा काम करूं कि पूरे विश्व में एक शांति बनी रहे। तीनों काम करता है वो, साइमल्टेनियसली करता है, ये भी है। सुप्रीम जो है तीनों काम साइमल्टेनियसली करता है। तो कैसे एक्सेस किया जाए? तो दिमाग एक डिवाइस है, जो ब्रेन है ये तीनों को जोड़ने वाली कड़ी है। जो सुप्रीम, इंटेलेक्ट, इंस्टिंक्ट, इन तीनों को जोड़ने वाली कड़ी है वो है ब्रेन, नॉट माइंड। अक्सर हमने सुना है माइंड पावर, माइंड पावर। अरे भाई, पागलों जैसी बात है। अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर बना, कुछ बोलो रीप्रोग्रामिंग योर माइंड पावर। अरे बाप रे बाप, हाउ कैन यू रीप्रोग्राम माइंड? माइंड कैन नॉट बी रीप्रोग्राम, यू आर रीप्रोग्रामिंग ब्रेन। बिल्कुल समझ सही। में आई बात? कब लगना चाहिए? माइंड स्थूल रूप में नहीं है, उसको आप कैसे रीप्रोग्राम? मैं अक्सर कहीं पढ़ता हूँ ना, रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस लगना माइंड। चाहिए। हाउ कैन यू रीप्रोग्राम माइंड? बिल्कुल। ओके। अभी किसी ने पूछा हाउ टू कनेक्ट सुप्रीम पावर, हाउ टू कनेक्ट? बाय एनहेंसिंग द कैपेसिटी ऑफ योर ब्रेन। अगर ये मैकेनिज्म समझ में आ गया, योर ब्रेन इज अ डिवाइस टू टेक केयर ऑफ योर ब्रेन हेल्थ। ब्रेन हेल्थ की ध्यान रखिए। ब्रेन हेल्थ कैसे? अब हम तो बादाम खाइए। B12, आपके शरीर में B12 जो है, विटामिन B12, D3, ये विटामिन है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेन हेल्थ। डू ब्रेन एक्सरसाइज, ओके, मेडिटेशन करें। मैं आपको बताऊं, एंड देन अगर ये समझ में आ गया, देन यू कैन यूज योर इंस्टिंक्ट एंड इंटेलेक्ट। कई बार आपने किया, जैसे चिट्ठी बनाया, कोई डिसीजन लेना है, भाई चिट्ठी उठाओ, दोनों उंगली में से कोई उंगली उंगली पकड़ो, किसी और को बोला है, दैट इज व्हाट। आपने अपने इंटेलेक्ट, अपनी बुद्धि को बाईपास करने के लिए, बिकॉज आपके बायस्ड जवाब आता, ओके, प्रेजुडाइज आपका हो सकता है किसी बात के प्रति, इसलिए उसको बाईपास करने के लिए आपने किसी किसी और व्यक्ति को बोला, जरा इस दोनों में से कोई एक उंगली को चुनो, किया है ना? इट्स व्हाट यू एक्सेस आकाशिक रिकॉर्ड। आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस किया। एक्सेस करने के लिए दूसरे व्यक्ति की चेतना का उपयोग किया, उसके चित्त का उपयोग किया, क्योंकि उनको तो कोई मालूम ही नहीं है। बोलो हाँ, ये तो हाँ, बोलो ये सोनो जवाब मिल गया, लाइक दैट। ये बात अलग है कि उस व्यक्ति की बुद्धि भी कभी कभी उसके जवाब को इन्फ्लुएंस करती है। सो दैट इज व्हाई वी कैन यूज आकाशिक रिकॉर्ड यूजिंग अवर ब्रेन। कैसे कर सकते हैं? बाय फाइन ट्यूनिंग योर सेंसेस।
जो भी आकाशिक रिकॉर्ड में से फ्रीक्वेंसी को आप एक्सेस करते हो, ब्रेन एक्सेप्ट करता है, ब्रेन प्रोसेस करता है डिलीशन, डिस्टॉर्शन, जनरलाइजेशन। ओके, डिलीशन, डिस्टॉर्शन एंड जनरलाइजेशन। जब आपने किसी आकाशिक रिकॉर्ड से डाटा को परसीव किया, आप नहीं करते हो तो भी ब्रेन ऑटोमेटिकली ये करता ही रहता है। आप नहीं भी करो तो भी आपका ब्रेन आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस करते ही रहता है आपकी जानकारी के बाहर। उसके लिए ऐसा नहीं कि आप ध्यान करके बैठे किसी कॉस्मिक लाइब्रेरी में पहुंच गए, वहां पे कोई द्वारपाल खड़ा है, रिकॉर्ड कीपर है, उसको आप साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हो, जो अक्सर मेरे सुनने में आता है। प्रेयर करनी पड़ती है, भैया हमें रिकॉर्ड खोलने दो, फिर आप रिकॉर्ड खोलते फिर बंद कर, ये सब ठीक इमेजिनरी है। दिस इज हाउ नॉट दी आकाशिक रिकॉर्ड वर्क्स, ऐसे नहीं होता। ठीक, गाइडेड गाइडेड मेडिटेशन के रूप में है तो ठीक है, मैं हर बार ये बोलता हूँ। तो आपके दिमाग में जो डाटा ऑलरेडी पड़ा है, जो उस प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए जरूरी है, तो ब्रेन आपको प्रोसेस करके आपको ड्रीम के रूप में दे देता है, सांकेतिक ड्रीम के रूप में, प्रीकॉग्निटिव ड्रीम के रूप में दे देता है, प्रोफेटिक ड्रीम के रूप में आपको जीवन का कोई उद्देश्य मिल जाता है। और मेरे साथ हुआ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आई हैव गॉन थ्रू सच एक्सपीरियंसेस। या नहीं डाटा है तो डिलीट कर देता है, इग्नोर कर देता है। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया आया और आपके दिमाग में ऑलरेडी कुछ डाटा पड़ा है, तो वो आइडिया के ऊपर आप काम करना शुरू करोगे। वरना यार चल यार, ठीक है, ऐसा थोड़ी होता होगा, तो डिलीट कर देते हैं। यू गेट इट। मैंने आपको अभी थॉमस एडिसन का एग्जांपल दिया ना, तो ऐसा विचार तो आपका। जब अल्बर्ट राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन के खोज के लिए प्रयास करना शुरू किए, तो विश्व में ऐसे कई लोग थे जो जिसके दिमाग में ये विचार आया था, जिसके ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन यही लोग सफल हुए। ओके, बिकॉज जिसके दिमाग में जो चेतना इवॉल्व थी, उनको उनका ब्रेन भी कैपेबल था उस डाटा को प्रोसेस करने के लिए, बाकी लोगों के दिमाग ने उसको डिलीट कर दिया। कई बार है आपके दिमाग में डाटा है लेकिन पूरा डाटा नहीं है, तो आपको जानकारी मिली लेकिन वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में मिल जाती है। ब्रेन तो आपको जानकारी देगा, ड्रीम के रूप में देगा, तो आपको सिंबॉलिकल ड्रीम्स आएगा, रिकॉग्निटिव ड्रीम आएगा। ओके, संकेत के रूप में आपको संकेत मिलता है। तो कुछ चीजें हैं हम जनरलाइज कर देते हैं, और इसलिए आप ब्रेन का उपयोग करते हो। इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या करना चाहिए, यू नीड टू लर्न हाउ टू फाइन ट्यून योर सेंसेस। आप अपनी पांच सेंसेस का जो भौतिक स्तर पे स्थूल रूप में उपयोग करते हैं, जो मैं कई बार सेशन में समझा चुका हूँ, इसको अभी रिपीट नहीं करेंगे, कि जो हम कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस कहते हैं, मेरे सामने मेरे 2 से 3 फीट के दायरे में जो चीजें पड़ी हैं, उसको मैं अपने 5 फिजिकल सेंसेस से अनुभव कर सकता हूँ। जैसे मैंने इसको छुआ, जैसे मैंने पानी को हाथ में लिया, सिप लिया, मुझे पता चला हाँ ये पानी ठंडा है, गर्म है, पानी का टेस्ट भी मेरे को समझ में आया। ओके, बिकॉज मेरे दिमाग के अंदर ये शब्द है, गरम, ठंडा, है ना। इसको कांच बोलते, ये ग्लास है, ये शब्द है मेरे पास। ये शब्द ही नहीं होते तो मेरा दिमाग इसको प्रोसेस नहीं कर सकता। डज इट मेक सेंस? से यस, से यस। मेरे दिमाग में शब्द ही नहीं होता तो मैं उस अनुभव को डिकोड कर पाता। से यस, मुझे पता ही नहीं चलता कि इसको कैसे कम्युनिकेट करूं। मैंने अभी जो पिया, मुझे पता ही नहीं होता कि इसको पानी कहते हैं, मुझे पता ही नहीं होता कि इसको ठंडा बोलते हैं, गर्म बोलते हैं, तो मैं आपको कैसे मेरे अनुभव को बताता, हाउ कुड आई कम्युनिकेट। सो हम कम्युनिकेट करते हैं पहले इंट्रा सेंसरी लेवल पे। मैंने पानी पिया, मेरे 5 स्थूल सेंसेस ने दिमाग के अंदर संकेत, मैसेज भेजा, इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स भेजा, दिमाग ने जवाब दिया ये ठंडा है, ये गर्म है। और मैंने ये शब्दों की भाषा से इंटर सेंसरी लेवल पे कम्युनिकेट किया, शब्दों के उपयोग से। और यही हम अपने 5 सेंसेस को दिमाग के जरिए एक्स्ट्रा सेंसरी लेवल पे लेके जा सकते हैं। और इसीलिए मैंने कोर्स में आपको बताया होगा, शब्दों का एक लिस्ट मैंने दिया। कई बार लोग बोलते हैं सर आपने वो पीडीएफ नहीं दिया। कई लोगों का मैसेज मुझे आता है, अरे भाई साहब पीडीएफ नहीं दिया, आपको स्क्रीन के ऊपर तो पीछे वो शब्दों का लिस्ट दिख रहा है ना, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये तो खाली रेफरेंस के लिए दिया है। आपको अभ्यास करना है, सामने कोई चीज पड़ी है उसको बिना छुए ज्यादा से ज्यादा शब्दों में डिस्क्राइब करिए कि अगर आप इस चीज को छूते तो स्पर्श का कैसा अनुभव करते। भौतिक स्तर पे तो आपकी जानकारी पड़ी है ना, किसी चीज, मेरे सामने ग्लास पड़ा है, इसको मैंने जीवन में कई बार स्पर्श किया है, लेकिन अब मैं उसको बिना स्पर्श किए उसको मैं डिस्क्राइब करूंगा। तो इसको मैं डिस्क्राइब करता हूँ एक्स्ट्रा सेंसरी लेवल पे।
छुए बिना, एक्स्ट्रा सेंसरी सेंस का फिजिकली उपयोग किए बिना मैं ज्यादा से ज्यादा शब्दों में इसको डिस्क्राइब करता हूं टच को। इसी तरह से कलर्स, एक बार ग्लास को देखा, फिर मैंने नजर हटा ली, उस ग्लास में मुझे कितने कलर नजर आए, तो हाँ मुझे ब्लैक भी दिखा, ट्रांसपेरेंट भी है, व्हाइट भी है, थोड़ा येलोइश भी है, ये सारा। और लाइट की शेड पड़ रही है तो उसमें थोड़ा पर्पल जैसा वो है ना, रेनबो जैसा कलर भी नजर आ रहा है। तो यू आर आई एम यूजिंग माई सेंस, दृष्टि का एक्स्ट्रा सेंसर लेवल पे। इसी तरह से पांचों जो सेंसेस हैं, इस तरह से मैंने अभ्यास की एक विधि बताई है। ये अभ्यास आपको डालना होगा, करना होगा। ओके, रोज नहीं कर सकते, हफ्ते में एक आध घंटा निकालिए। मैं तो आज भी करता हूँ। आई ऑल्सो नीड टू फाइन ट्यून माई सेंसेस, अभी भी कर। हालांकि हमें ऐसा इतनी जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज वी डू लॉट ऑफ टाइम ट्रैवल सेशंस। तो हमारा तो ऐसा हो गया ना कि सेंसेस इतनी फाइन ट्यून जरूरत से ज्यादा हो गई है, कई बार तो हमें रेस्ट लेना पड़ता है। मैं बता रहा हूँ, इसलिए जब टाइम ट्रैवल के लिए हमारे पास आते हैं लोग, तो अभी अच्छा 10 से 12 दिन का समय मांगते हैं, भी 12 दिन लगेंगे। ओके, और मैं बता दूं आप सभी को, एक बार बताऊं, मैं मुझे कभी भी पास्ट लाइफ की जानकारी पूछिएगा मत। आई डोंट बिलीव इन दैट। मतलब ये नहीं कह रहा कि पास्ट लाइफ नहीं होती है, पर क्या मतलब क्या हो जाएगा अगर आप मुझे पूछो मेरे जीवन में ये समस्या है, गुरुजी बता दो इसका मेरे पास्ट लाइफ में क्या वजह है। मैं बताऊंगा, वो सटीक होगा, मुझे मालूम है। लेकिन मुझे लगता है कि ये, इससे आपके जीवन में क्या वैल्यूएशन हुआ, है ना, उसका प्रमाण क्या, आप कैसे प्रमाणित करोगे। बल्कि ये होना चाहिए कि आपके वर्तमान जीवन में जो समस्या है, उसकी फ्यूचर में सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, यही तो ढूंढो ना भाई। तो बेसिकली, जस्ट टू कंक्लूड, आकाशिक रिकॉर्ड का मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म है सुप्रीम कॉन्शियसनेस। उन्होंने विभाजित किया इंस्टिंक्ट, इंटेलेक्ट, और जो विभाजन के बीच में जो है दैट इज स्पेस, आकाश। आकाशा के अंदर बहुत सारी जानकारी है, और जानकारी की है तो वहां पे दोनों चीजें हैं, शक्ति एंड शिवा। शक्ति इज स्पेस, मतलब वैक्यूम, सॉरी, शक्ति इज वैक्यूम, शिवा इज स्पेस। ओके, शक्ति वैक्यूम में एक्चुअली पावर ज्यादा है। और इसीलिए आप देखिए, हमारे अगर माइथोलॉजी की बात करें, तो जितने भी देवता लोगों को असुर जो है परेशान करते थे, तो उनके संहार के लिए महादेव कोई सक्षम नहीं थे क्या। ब्रह्मा विष्णु महेश, हमने सुना है कि भस्मासुर, ये तारकासुर, जितने भी राक्षस थे देवताओं को परेशान करते थे, तो सब देवता लोग गए ब्रह्मा जी के पास, अरे बचाइए, तो बोले नहीं मैं कुछ नहीं कर, चलो महादेव जी के पास। महादेव जी के पास गए, महादेव जी उन्हें, खैर ये शिव पुराण वगैरह जो है, मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ा था, पूजा मुझे याद भी नहीं है। लेकिन शिव जी ने कहा भैया इसमें तो कुछ नहीं, तो उन्होंने शक्ति का आह्वान किया, करके काली का आह्वान किया। काली जो है, उन्हें राक्षसों के संहार करते हुए, तो बोले अभी तो उसको बचाओ, इसको तो मालूम, ये नहीं देखती है कि कौन मेरे सामने जो है वो देवता है या दानव है, वो तो जो आया बीच में मुंडी काटना शुरू किया, तो वापस भाई इसको शांत करो। भगवान शिव ने कहा भाई अब मेरे बस की भी बात नहीं इनको शांत करना। मैं तो ये सुना होगा, आपने पढ़ा होगा। भगवान शिव कहते ठीक है, कि तो लेट गए रास्ते में, शक्ति के रास्ते में लेट गए। इसके पीछे देखो, ये महज काल्पनिक चीजें नहीं है, बहुत गहरे रहस्य हैं। नीचे लेट गए, काली का पैर जब आया तो देखा, तो उनकी जबान बाहर आ गई, शौक से, उस आघात से वो शक्ति जो है बढ़ गई, आघात, शौक। और इसीलिए जब आपके भीतर कुंडलिनी ऊर्जा इरप्ट हो जाती है, और अगर आपका बॉडी उसके लिए सक्षम नहीं है, तो इसीलिए जो जानकार गुरु होता है, वो या अपने शक्ति का पात से, शक्तिपात यानी कि शौक से, अपनी ऊर्जा के शौक से आपकी कुंडली ऊर्जा को और उद्गमन करता है, या तो वापस बिठाता है। ओके, एनीवे, ये कंटेक्स्ट में बात किया, बोला कि आकाशिक रिकॉर्ड से इसका क्या संबंध है, लेकिन बेसिकली कंक्लूड करते हैं कि सुप्रीम कॉन्शियसनेस, इंस्टिंक्ट, इंटेलेक्ट। इंस्टिंक्ट से मेरा मतलब है शक्ति, एनर्जी। ओके, ज्ञान शक्ति। इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट है कॉन्शियसनेस, शिवा क्रिया शक्ति। सुप्रीम, सुप्रीम जो है वो इच्छा शक्ति, विल, उन्हीं को डिजायर हुई कि मुझे अपनी अपार शक्तियों को शेयर करना है, इसीलिए उन्होंने अपने आप को अनंत चेतना बिंदु में विभाजित किया, एंड दैट इज हाउ वी केम इनटू एग्जिस्टेंस। 7 प्रकार के प्रजाति, प्राणी, पक्षी, वनस्पति, कीटक, सरीसृप, परोपजीवी और मनुष्य, अंत में मनुष्य बनने के बाद जिसको परमात्मा ने मन दिया, मन की शक्ति दी, विचार करने की शक्ति दी, रेशनलाइज करने की शक्ति दी, एवेल्युएट करने की शक्ति दी, ईगो दिया, और इसलिए हम कहलाए मानव।
जिसके पास सिर्फ प्राण है उसको हम प्राणी कहते हैं, जिसमें सिर्फ जान है उसको जानवर कहते हैं, हम मानव कहलाते हैं, क्योंकि जिसको मन दिया है, मन के उपयोग करने की, मन का उपयोग करने की क्षमता दी है, सत्ता दी है, अथॉरिटी दी है, उनको मानव कहा गया है। और इसीलिए आकाशिक रिकॉर्ड का जहां तक सवाल है, केवल उसको महज एक सुपरफिशियसली समझे बिना इसके मैकेनिज्म को समझो, व्हाई इट इज, हाउ इट वर्क्स। ये यहाँ पर खत्म नहीं होता है, और भी है। नेक्स्ट सेशन में इसके और आगे भी मैं इसको रिलेट करूंगा कि कैसे, हाउ। ये तो हो गया मैकेनिज्म, अब आते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं। ये तो हो गया मैकेनिज्म, दिस इज हाउ इट वर्क्स, हाउ स्पेस केम इनटू एग्जिस्टेंस। लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर है इसका स्टैटिक एंड डायनामिक, दोनों है। स्टैटिक भी है, डायनामिक है। मैं कई बार बोल चुका हूं पहले किसी सेशन में कि हमारे अब तक के जीवन की, मतलब पास्ट लाइफ की जो जानकारी है, नॉट ओनली दिस लाइफ, प्रीवियस लाइफ की, वो जानकारी स्टैटिक फॉर्म में है, स्थूल रूप में है, स्टैटिक फॉर्म में है। फ्यूचर की जो जानकारी है वो डायनामिक फॉर्म में है, मतलब पॉसिबिलिटीज, उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। आपने मोबाइल में जीपीएस ऑन किया, जो जर्नी आप सफर तय कर चुके हैं वो तो हो गया ना, ये तो हो गया, वो आपने एक्सपीरियंस कर लिया, उसको आप अनडू नहीं कर सकते। लेकिन फ्यूचर की जो ट्रेजेक्टरी है उसमें आपके पास बहुत विकल्प है कि आपको सीधे जाना है, लेफ्ट टर्न लेके जाना है, राइट टर्न लेके जाना है, बहुत पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज है, फ्यूचर के जो कर्म करोगे उसमें आपके पास ये फ्री विल है कि आपको तामसिक कर्म करना है, राजसिक करना है, सात्विक करना है। ओके। अगर आप आकाशिक रिकॉर्ड के जरिए अपने फ्री विल का उपयोग नहीं करते, ध्यान से सुनिएगा, आप आकाशिक रिकॉर्ड के जरिए यानी कि अपने आप को उस सुप्रीम के साथ में कनेक्ट करके कर्मों का चयन नहीं करते हैं, तो वो सुप्रीम इंटेलिजेंस आपके शरीर रूपी माध्यम का उपयोग अपनी मर्जी से करेगा, कभी तामसिक, कभी राजसिक, कभी सात्विक, और उसके हिसाब से ही वो आपको फल मिलेगा। फल वो देगा, बोले यार अगर उनकी मर्जी से होता तो मैं फल क्यों मिलेगा, पनिशमेंट क्यों मिलेगा? तो इसलिए मिलेगा कि परमात्मा ने बोला कि भाई ठीक है, मैं सत्ता देता हूं तुम्हें, आई एम डूइंग यू, गिविंग यू फ्री विल। इंस्टिंक्ट दिया, इंटेलेक्ट भी दिया, तुम डिसाइड करो। तो अगर आप अपने दोनों इंस्टिंक्ट इंटेलेक्ट का समन्वय करके कर्मों का चयन नहीं करोगे, तो परमात्मा आपके शरीर का उपयोग तामसिक कर्म के लिए करेगा, लेकिन पनिशमेंट भी देगा, तो तुमने क्यों नहीं किया, लाइक दैट। ओके, ठीक है। सो लेट अस कंक्लूड दिस। मैंने बताया आपको कि दिस इज हाउ यू यूज आकाशिक रिकॉर्ड, नॉट टू जस्ट उसको केवल अरे मेरा ये प्रॉब्लम सोल्व कैसे होगा, वो तो ठीक है, उसके लिए भी करिए, भौतिक समस्याओं के लिए भी करिए, लेकिन एट द सेम टाइम यूज आकाशिक रिकॉर्ड फॉर हेल्पिंग यू इवॉल्व योर कॉन्सियसनेस, उस सुप्रीम के साथ में अपने कनेक्शन को मजबूत करने के लिए भी करिए। ओके। उसके लिए सबसे जरूरी है प्राणा। ओके, ये ब्रीद, आपका ब्रीद है, कुछ ना करिए, दिन में थोड़ा एक आध घंटा, आधा घंटा, जब भी समय मिले बैठ कर शांति से बैठ जाइए, जस्ट फोकस इन योर ब्रीद। ध्यान करने की जरूरत नहीं है, वो ध्यान ही है अपने आप में। आंखें बंद करके बैठ जाए किसी गार्डन में जाके, आंख बंद करके, जस्ट फोकस इन योर ब्रीथ। थोड़ी देर में देखोगे ध्यान कहीं और भागा, वापस लाइए, ऐसा करते करते धीरे 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 कुछ समय के अभ्यास के बाद आएगा कि सोते जागते उठते बैठ के आप काम कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान आपके ब्रीथ पे बना रहेगा। जिस दिन आपने ये स्थिति प्राप्त कर ली कि आप काम कुछ भी कर रहे हैं लेकिन आपका ध्यान आपकी ब्रीथ के ऊपर बना है, उस दिन आपका ध्यान, ध्याता और ध्येय, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान, ध्याता और ध्येय तीनों एक हो जाएंगे। इंस्टिंक्ट, इंटेलेक्ट, सुप्रीम, तीनों एक हो जाएंगे। समझ में आई बात? उस दिन ध्यान, ध्याता, ध्येय एक हो जाएंगे, सुप्रीम, इंस्टिंक्ट, इंटेलेक्ट एक हो जाएगा, इंटेंशन, टेंशन, अवेयरनेस, ये तीनों एक हो जाएगा। तब आपके अंदर ये अनुभव आ जाएगा। देखो इसको समझाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये अनुभव की बात है। उस दिन ये आ जाएगा कि दृश्य भी मैं हूं, सॉरी, दृश्य भी मैं हूं, दृष्टा भी मैं हूं, ओके, और दृष्टि भी मैं ही हूं। ये जिसको कहे ना, ये सारी माया आपको समझ में, हु एम आई, मैं हूं तो कौन हूं, क्यों इस धरती पर आया हूं। फिर लोग, सर मेरे जीवन का मकसद क्या है, ऐसा पूछते हैं। क्या आकाशिक रिकॉर्ड से जीवन का मकसद जान सकते हैं? बिल्कुल जान सकते हैं। तो मैं कहता हूं कि सबसे पहला मकसद ये, मकसद की तलाश बंद करो। हु आर यू टू डिसाइड कि मेरे जीवन का मकसद क्या है? अगर मैं ये सोचूं कि मेरे जीवन का मकसद क्या है, तो ये कौन सोच रहा है? ईगो। ईगो वो डिसाइड करेगा
इस शरीर का उपयोग कैसे करना है, तो आपको करना चाहिए कि सरेंडर। उस दिन ही आ जाएगा। दृश्य दृष्टा दृष्टि तीनों एक हो जाएंगे, इंटेंशन अटेंशन अवेयरनेस तीनों एक हो जाएगा, ध्यान ध्याता ध्येय तीनों एक हो जाएगा। और जिस दिन ये एक हो गया ना, फिर आपको आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करने की जरूरत नहीं है। इट वन लेवल यू नो एवरीथिंग। चेतना के एक स्तर पे आपको सब कुछ पता है, आदि से अंत तक का। ओके, सब कुछ। तब आपको सर ये सब कुछ ये देखोगे ना, आप कुछ चीजों को देखोगे और न्यूज में देखो, अरे यार इसराइल ने देखो इतना लोगों को मार दिया, हमास को मार दिया, हम विचलित होते हैं ना। फिर आप ऐसे देखोगे कि जैसे पूरी संसार को पूरे एक फिल्म के रूप में देख रहे हैं। बिकॉज ध्यान दृष्टि दृष्टा आपको पता चल जाएगा, आई एम द पार्ट ऑफ इट, इसमें अंदर हूं भी। ये ऐसे ही जैसे एक फिल्म प्रोड्यूसर है, वो डायरेक्टर भी है खुद, एक्टर भी खुद है ना। किशोर कुमार ऐसे थे ना, वो गाना भी वही गाते थे, फिल्म भी वही बनाते थे, प्रोड्यूस भी करते थे, डायरेक्ट भी करते थे, है ना ऐसे। तो जब वो खुद अपनी फिल्म को देखते हैं, तो किसी फिल्म में देख रहे हैं उनकी माँ मर गई और रो रहे हैं, तो ऐसे फिल्म देख वो रोते हैं क्या? नहीं, नहीं रोएंगे। वो तो मान लो ये फिल्म मैंने ही बनाई। दिस इज द स्टेट यू विल रीच। कहने का मिला थोड़ा अजीब लगेगा सुनने में, अरे क्या बात करते हैं सुनी जी, इतने लोगों बमबारी में मर गए इतने, तो क्या उसको दुख नहीं हुआ? ठीक है, बट एक तरफ से हम कहते हैं सब कुछ परमात्मा की मर्जी से होता है, तो कहीं ना कहीं इसमें परमात्मा की मर्जी होगी। डज इट मेक सेंस लॉजिकली? तो इस स्तर पर जब आप पहुंचोगे तब आपको सब कुछ पता चल जाएगा, एंड दैट इज द रियल एसेंस ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड। आकाशिक रिकॉर्ड का मतलब ये नहीं कह रहे मेरे हस्बैंड के साथ मेरा झगड़ा क्यों हो रहा है, मेरी बीवी के साथ झगड़ा क्यों हो रहा है, मेरे को व्यापार में नुकसान क्यों हो रहा है, वो तो ठीक है, तो स्थूल स्तर के प्रश्न है। आकाशिक रिकॉर्ड का उपयोग सूक्ष्म स्तर पे सूक्ष्म जगत को जानने के लिए करो। देखो मजा आएगा जीवन में, लाइफ में। तब सही bliss का अनुभव करोगे। देखो, कहते हैं ना कि सुख और आनंद, सुख तो है ठीक है, आनंद की कहते हैं ना, किसी ने मुझे पूछा कि सुख और आनंद में फर्क क्या है। तो मैंने कहा, अगर आप, मैंने बोला आप खाने में कौन सी चीज पसंद करते हो, तो बोले मुझे गुलाब जामुन बड़े अच्छे लगते हैं। तो मैंने बोला अगर आप गुलाब जामुन खाओगे और आप जो अनुभूति करोगे उसको सुख बोला जाता है, लेकिन कोई बहुत ही भूखा इंसान आया आपके पास और आपने उसको भी गुलाब जामुन खिलाया, और उसको गुलाब जामुन खाता हुआ देख, खुश होता हुआ देख, आपको जो अनुभूति होगी उसको आनंद बोलता है। कभी कभी थोड़ी ऐसी आध्यात्मिक बौछार आ जाएगी तो माफ करिएगा मुझे, अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो ठीक है। सो व्हाट आई मीन टू से इज, आकाशिक रेकॉर्ड का उपयोग आप केवल सुख की प्राप्ति के लिए ना करें, लेकिन आनंद की अनुभूति के लिए भी करें, उस सूक्ष्म जगत को जानने के लिए भी करें। आई होप दिस मेक सेंस। से यस। ओके। देखो भाई, अब वंडरफुल सेशन है कि नहीं मुझे नहीं पता, मैंने तो जो आया ऊपर से धार प्रवाह से मैंने बोल दिया। ऑनेस्टली, ऑनेस्टली कोई प्रिपरेशन नहीं होता है मेरा, न मैं कुछ ये सोच के, ये आता है, और ये 30 साल हो गए इसमें, तो आता है, मैं बोलता हूँ। मुझे ये भी है कि आपने सवाल पूछा, मुझे लगा चलो नेक्स्ट सेशन में ये बात आपको बताता हूँ। कहीं ना कहीं मेरा मकसद था आकाशिक रिकॉर्ड का रियल एसेंस क्या है, रियल पर्पस क्या है, उसका क्या मैकेनिज्म है, वो बताऊं। तो मैंने कोशिश की है अपने लेवल पे। आई होप यू लाइक इट। ठीक है। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन टुडे। नेक्स्ट सेशन में इसी को कंटिन्यू करेंगे, स्ट्रक्चर विल डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड। ओके।